की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। तो ये जब हम इसको एरे 10 इसको हमने इनिशियलाइज कराया, तो ये स्टैक मेमोरी में कुछ ऐसी अपनी जगह ले लेगा। ये इसके 10 बॉक्स आ जाएंगे और सबका अपना अपना एक मेमोरी एड्रेस होगा। बट इसका जो ये एरे नेम है ए, ये एक पॉइंटर रिटर्न करेगा जो फर्स्ट एलिमेंट पर पॉइंट आउट करता होगा। ऑलराइट, तो ठीक है। तो उसके बाद आते हैं इसके इनिशियलाइजेशन के कई तरीके होते हैं, उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे पहला तरीका तो हो गया, जैसे हमने डेटा भाई पहला हो गया डेटा टाइप, एरे नेम, और बिना साइज के भी हम डायरेक्टली अगर हम डिक्लेयर कर दें सारे एलिमेंट्स को, तो जितने एलिमेंट्स हम इसमें दे देंगे, मतलब यहाँ पर लेंथ जो होगी, लेंथ ऑफ एलिमेंट्स, वो साइज के बराबर हो जाएगी। मतलब जितने हमें 1 2 3 4, अगर मैंने 4 एलिमेंट्स दिए तो इसके साइज इसका साइज भी कंपाइलर ऑटोमेटिकली 4 ही ले लेगा, इसको देने की जरूरत नहीं होगी हमें। बट यहाँ पर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि हम कुछ एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं और बाकी को हम छोड़ भी सकते हैं, ताकि हम आगे उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी कर सकें। लाइक इंसर्शन हम जो करेंगे तो उसमें भी हमें बाउंड्री कंडीशन चेक करनी होगी कि एलिमेंट्स के लिए जगह स्टोर करने के लिए जगह है भी या नहीं। अलग, तो इसको हम देखते हैं। पहली बात तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसको हम कैसे देखेंगे। लाइक हम इसको अगर इसको एक्सेस करना हो तो वो कैसे एक्सेस करेंगे हम, तो एक्सेस करेंगे इंडेक्सिंग से। सो जितने भी ऑलमोस्ट कंप्यूटर के कंपाइलर्स होते हैं वो जीरो से इंडेक्सिंग शुरू करते हैं। जीरो, ये पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4। सो अगर हमें कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी हुई एक्सेस, तो लाइक अगर हमें 3 एक्सेस करना है तो ये पूरे इंडेक्स 2 पर है, तो हमें डायरेक्ट लिखना है उसे एरे नेम और रेफरेंस ऑपरेटर लगाएंगे हम, और रेफरेंस ऑपरेटर के अंदर हम इंडेक्स देंगे। अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो उसका सिंटैक्स क्या होगा आप लोग देख लेना, बस एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ। तो ये इसका जब हम प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू 3 आ जाएगी। एंड द सेम वे अगर हम यहाँ पर इंडेक्स 3 देते हैं तो ये 3 पर क्या होगा, कौन सी वैल्यू है, 4, ये 4 हमारे पास आ जाएगी। एंड द सेम वे अगर हम इंडेक्स 0 देते हैं तो वैल्यू यहाँ जो इंडेक्स 0 पर वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर आउटपुट में आ जाएगा। तो इसको हम एक एक करके तो नहीं कर सकते हमेशा, क्योंकि काफ़ी बार एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे। अगर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स के तादाद में हुए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें वन वन करके करना। तो यहाँ पर हम लूप चलाएंगे। तो एक तो हम नॉर्मल फोर लूप चलाएंगे, जो हमें पता ही है, जनरली में पता होता है, इन I equal to 0 and I less than length of the element and I plus plus, और यहाँ पर हम प्रिंट एफ करा देंगे डी ए ऑफ आई। राइट, तो यहाँ से अब देखते हैं, इसको ड्रा रन करके एक बार देखते हैं। तो पहला हमारा किसको कोई डाउट्स आया तो यार हैंड रेज करके पूछ लेना, मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। तो उसके बाद यार अगर किसी को बहुत ज़्यादा इजी लगे तो वही बता देना यार, अगर मेजोरिटी हो तो इसको भी स्किप कर देंगे ये सब हम। तो इसको ड्राई रन करके देखते हैं एक बार। जब लोग चलाएंगे हम तो लाइक अगर हम इसको ये कैसे लेते हैं, हमारा लेंथ कितना है, लेंथ है 5। तो अगर हमारा i इक्वल टू 0 है, अगर i इक्वल टू 0 पर देखेगा, एंड लूप के चलने की कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट ये चलेगा, दूसरा ये चलेगा, तीसरा ये कोड एग्जीक्यूट होगा, एंड फोर्थ पोजीशन पर ये आएगा, एंड अगेन फिफ्थ पोजीशन पर ये, एंड इट विल कंटिन्यू। तो पहला यहाँ पर i इक्वल टू 0 आया, एंड इसने कंडीशन चेक की, i 0 है, लेस देन लेंथ, हाँ लेस देन लेंथ ट्रू है कंडीशन। अब यहाँ पर बॉडी के पास गया, प्रिंट a ऑफ i, a ऑफ i क्या था, i 0, तो प्रिंट करेगा 1। एंड अगेन यहाँ पे प्लस 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 हो गया, मतलब i की वैल्यू 1 हो गई, i इक्वल टू 1, एंड i लेस देन लेंथ, हाँ है, ये यहाँ पर 1 हो गया, और ये 5 था, लेस देन कंडीशन ट्रू तो i इक्वल टू 1, यहाँ पर ये a1 ये प्रिंट होगा यहाँ पर 2, क्योंकि a1 पर तो इस पोजीशन पर ये वैल्यू है। तो सिमिलरली ये करके 2 3 4 5 ये पूरा प्रिंट कर देगा। एंड एट द एंड जब यहाँ पर ये फिफ्थ को प्रिंट करेगा तो i इक्वल टू 4 होगा, बट उसके बाद जब अपडेट होगा तो ये i इक्वल टू यहाँ पर 5 हो जाएगा। एंड जब यहाँ पर 5 यहाँ पर जब कंडीशन चेक हुई एक बार तो 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ पर लूप ब्रेक हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद इसके बाहर आएंगे हम। सो इसको इतना सारा कुछ ना करने के करने के एक और लूप होगा हमारे पास, फॉर ईच लूप जिसको बोलते हैं, फॉर ईच लूप। इतनी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं होगी हमें यहाँ पर, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार। उसका सिंटैक्स होता है फॉर, जनरली हम ऑटो यूज़ करते हैं, ऑटो कीवर्ड।
ये ऑटो कीवर्ड क्या करता है ना कि जिस टाइप का डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली डेटा टाइप अपने कन्वर्ट कर देगा उसमें। ऑटो कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे हम और ये 2 कॉलम लगाएँगे और यहाँ पर एरे नेम ले लेंगे। यहाँ पर हम एरे नेम ले रहे हैं, बाकी अगर आगे हम और भी कंटेनर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर कंटेनर्स का नेम लेंगे हम। और यहाँ पर क्या कर देंगे, जो भी वेरिएबल होगा उसको प्रिंट हम कराते चलेंगे। अब इसकी वर्किंग पर हम देख लेंगे हम। तो यहाँ पर तो इस प्रकार हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देखेंगे। यहाँ पर जैसे हमारा एक एरे था, एक 10, तो अगर हम यहाँ पर इसको लगाएंगे फॉर इन एक्स ए एंड int सॉरी ये नजर मांगे भाई। ठीक है, तो एक्स, तो यहाँ पर देखो ये क्या करेगा ना, ये फॉर ईच लूप क्या करता है कि हर बार एक एलिमेंट के पास जाएगा, इस एरे में, इस कंटेनर में, इस कंटेनर के पास हर एक एलिमेंट के पास जाएगा। उसके बाद जाने के बाद जो बॉडी के अंदर होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा उस एलिमेंट के साथ लेकर। फॉर एग्जांपल अगर ये पहली बार एग्जीक्यूट हुआ तो एक्स जो है पहली बार यहाँ पर जाएगा 1 के पास। अब यहाँ पर प्रिंट के बॉडी में क्या करना है, उस एलिमेंट को प्रिंट करना है एंड अगेन फिर ये ट्रैवर्स करेगा यहाँ पर। ये एक तरीके से ऑटो पॉइंटर बोल सकते हैं, ऑटो पॉइंटर है जो अपने आप को बार बार अपडेट करता रहता है। तो एक बार इसने इस एलिमेंट को लिया, इस एलिमेंट को लेने के बाद इसने इसको प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद मतलब यहाँ पर इस बॉडी पर जरूरी नहीं कि प्रिंट कराओ, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो तुम, प्रिंट एक्स इंटू एक्स भी कर सकते हो, या इसके अंदर एक ही इस एलिमेंट के साथ कुछ भी तुम करा सकते हो। तो यहाँ पर हमने प्रिंट कराना चूज किया है, तो सेम वे ये हर एक एलिमेंट के पास जाएगा, उसके बाद उस एलिमेंट के साथ बॉडी में क्या करना है वो तुम्हें देखना होगा। अब यह करते 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 वो लास्ट एलिमेंट तक प्रिंट करा देगा। एंड अगर ये ऐसे देखोगे तो इसका आउटपुट कैसा आएगा, पहली बार में ये होगा 1 प्रिंट करा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। यार यहाँ पर अगर मैं एक कमेंट डाल के लिख दूँ तो डू समथिंग, कुछ भी कर सकते हो तुम्हें, ऐसा इसमें कोई नेसेसरी नहीं है तुमसे प्रिंट कराओ। तुम्हें इस वेरिएबल के साथ में मतलब कि तुमने पहली बार में एक बार में तुम्हें एक एलिमेंट का एक्सेस मिलेगा और नेक्स्ट टाइम में उससे अगले एलिमेंट का एक्सेस मिलेगा। उस हर एक एलिमेंट में हर एलिमेंट के साथ में तुम्हें क्या करना है वो बॉडी में तुम दे दो। अगर तुम्हें यहाँ पर उसका स्क्वायर प्रिंट कराना है तो स्क्वायर का फंक्शन लगा दो, क्यूब प्रिंट कराना है क्यूब का फंक्शन लगा दो, तुम्हारी मर्जी के ऊपर है, कोई भी करा सकते हो। राइट, तो जनरली हम क्या करते हैं ना, अगर हमें एक मिनट उज्जवल का डाउट है, उज्जवल बता क्या होता है। जरा एक बार ऑटो वाले पे वापस जाइए। लोगों को ऑटो वाले में डाउट आ रहा है, ऑटो वाले बता दे एक बार। अच्छा ठीक है चलो एक काम करते हैं, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये फॉर ईच लूप का सिंटैक्स बताता हूँ मैं। फॉर ईच लूप ऑटो, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं हम, अरे कंटेनर का नेम दे दिया हमने, ठीक है। ये ऑटो का मतलब यहाँ पर है कि ये इसका डेटा टाइप से मतलब नहीं रखता। फिर अगर यहाँ पर हमने इसको कैर भी दे सकते हैं, कैर ए, कुछ भी हम दे सकते हैं। यहाँ पर इसको इंट दे सकते हैं हम, इसको फ्लोट दे सकते हैं हम। तो जनरली क्या होता है यहाँ पर हमें ये ऑटो की जगह स्पेसिफाई करना होगा, या इंट होगा या कैर होगा, डिपेंडिंग ऑन कि ये क्या है, ये किस डेटा टाइप का है। बट अगर हम ऑटो दे देते हैं तो हमें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं होती कि ये किस डेटा टाइप का है। ये ऑटो ऑटोमेटिकली ले लेगा कि ऑटोमेटिकली अपने आप से कंपाइलर को बोल देगा कि ये जिस डेटा टाइप का है मैं उसी टाइप का वेरिएबल हूँ। समझ में आया? बाद में जो हमने इसे प्रिंट कराया था वो तो वहाँ पे रिटर्न टाइप वो इंट दे रहा था उसका। सॉरी, हमारा एरे हमारा कैर को होता, ठीक है। बाद और जब हमने वो प्रिंट कराया एक्स को तो हमने वहाँ पे इंट लिखा था, तो बाद में उसने रिटर्न वैल्यू थी जो वहाँ से एरे से लेके वो इंट में दिया। नहीं, कहाँ कैर था और इंट दे रहा, समझ नहीं आ रहा मेरे को। मैं बता रहा हूँ कि कैर ले होता अगर एरे, हाँ ठीक है, और हमने जैसे कि इंट एक्स लिया था वहाँ पे ऊपर। एक मिनट में ऊपर जाओ, ऊपर मेरे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। लाइक तुम बोल रहे हो कि ये जो हमारा एरे है, ठीक है, वो हमारा हल्का सा राहत, हल्का सा ना स्क्रीन ऊपर कर, वो जो ऊपर तुमने फॉर लूप लिखा है उसी के ऊपर बात करना चाह रहा है। अच्छा ठीक है, इसमें पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है। मैं बोल रहा हूँ प्रिंट एफ किया जब हमने
तो हाँ एक्स हाँ का डाटा टाइप क्या लिया उसने, अगर तो वो क्या हमारा एरे ये कैरेक्टर टाइप देखो, होता है। यहाँ पर मैंने तो यहाँ पर इंट ले लिया डायरेक्टली इंट ले लिया, लेकिन अगर इसको हम यहाँ पर अगर मैं इसको हटा के मैं ऑटो कर दूं, तो ये एक्स का वही डेटा टाइप लेगा जो डेटा टाइप इस कंटेनर का है। अगर यहाँ पर ये कैरेक्टर टाइप का होता तो ये एक्स कैरेक्टर टाइप का हो जाता। अगर यहाँ पर इंट टाइप का होता ये कंटेनर, तो ये एक्स इंट टाइप का हो जाएगा। अगर ये फ्लोट टाइप का होगा कंटेनर, तो ये एक्स ऑटोमेटिकली फ्लोट टाइप का हो जाएगा। हेलो, हाँ हाँ एक चीज वर्जन ये बता, जैसे तूने ऑटो तो चल वो दे दिया ऑटो एक्स, बट यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, अगर हम वहाँ पे ऑटो एक्स लिखते हैं उस केस में यहाँ पे परसेंट मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर हम कैसे डिसाइड करेंगे क्या देना चाहिए? ये तो सही बोल रहा है यार, मैंने C++ के हिसाब से, हाँ ठीक है मैं समझ गया। यहाँ पर वैसे यार C11 का है यार, ये C++11 का है। सी आउट यूज कर फॉर्मेट स्पेसिफायर उसकी जगह। प्रिंटफ स्किप कर दे। हाँ मैं सी समझ आउट गया यूज यार, कर समझ गया उसका डाउट एकदम जेन्युइन है, बोल रहा है। ये मैं जो फीचर बता रहा हूँ ऑटो, ये C++11 का है, और ये मैं C का सिंटैक्स लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अगर C आउट करा दूँ, सी C आउट आउट करा दो, आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअली ये कोड C++ का हो जाएगा, ये स्पेसिफिक नहीं हाँ, हो जाएगा। अपन लोग C++ में ही पढ़ा रहे हैं वैसे, बोले हाँ वही एग्जैक्टली। तो ठीक है, हाँ यार ये डाउट बहुत जेन्युइन था, एकदम सही, बढ़िया। तो सही है, अच्छा है ना, लोग ध्यान तो दे रहे क्लास में। हाँ नहीं बढ़िया, सही है, अच्छी बात है। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सेम तरीके से इसको अगर हम करना चाहेंगे, जैसे ये कुछ साइज दे दिया हमने, और साइज ऑफ कोर्स हमें इनसे लेना पड़ेगा पहले इनपुट उससे, यूजर से, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको यूजर से हमें अगर इनपुट लेना है हमेशा तो हम इसको यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर हमेशा से डिक्लेयर हो, ये जरूरी तो नहीं है ना। तो इसको हम जनरली वो कर सकते हैं, फॉर लूप लगा के यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। फॉर यहाँ पर लेकिन हमें वो लगाना पड़ेगा, हमारा ट्रेडिशनल फॉर लूप जो होता है वो लगाना पड़ेगा। i++, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीन करा देंगे, या यहाँ पर जो स्कैनएफ करा सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्कैनएफ क्या लेते हैं यहाँ पर, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये मुझे भी आइडिया भी नहीं है सी या सी का, छोड़ो रात सीन हाँ। सी आउट ही रख बस। हाँ सीन से ही कर देते हैं, ठीक है। कुछ भी ले लो, सॉरी राइट, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको जिस तरीके से हमने प्रिंट कराया था उसी तरीके से, सेम तरीके से हम यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं इसे फॉर लूप लगा के एक बार में। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट हो गया। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। एक सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। एक मिनट रुकियो, उनका को डाउट है। ठीक है, मुझे पूछना था। हेलो, हाँ 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 बोल बोल। ये जो फॉर वाला ऑटो लूप था, ये तब तक रन करेगा जितना साइज होगा एरे का? नहीं, वो कितना एलिमेंट है उसमें साइज से और साइज और लेंथ से फर्क ही नहीं पड़ता इसमें। वो जब तक लास्ट एलिमेंट तक को कवर नहीं कर लेगा तब तक चलता रहेगा। या फिर तुम बेसिक कंडीशन दो उसमें कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ब्रेक लगा दो उसमें, तब वो बाहर हो जाएगा। अदरवाइज वो टिल द लास्ट एलिमेंट इज एग्जिस्टिंग तब तक वो चलता रहेगा। मतलब जितने इनपुट हैं। हाँ देखो, एन जो होगा वो यूजर बताएगा कितने इनपुट लेने हैं। यहाँ पे आई लेस देन लेंथ नहीं होगा, आई लेस देन एन होगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैसे ये फॉर ईच लूप चल रहा है यहाँ पे, तो ये जब तक कि यहाँ पर अपने लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक ये चलता ही रहेगा। या तो तुम यहाँ पे बेसिक कंडीशन दे दो कि अगर ये एलिमेंट ये मिल गया तब ब्रेक कर दो, तो बात की बात है। अदरवाइज अगर नॉर्मली तुम चला रहे हो लूप, तो जब तक कि अपने एंड ऑफ द एलिमेंट तक नहीं जाएगा तब तक ये लूप चलता ही रहेगा। यहाँ पे तुम्हें कंडीशन देने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पर लाइक कौन सा एलिमेंट लास्ट होगा, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा एलिमेंट लास्ट है इसमें। समझ में आ रही बात? हेलो, रिप्लाई तो कर दो यार। ठीक है, एक सम ऑफ द एलिमेंट कर लेते हैं, इसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लाइक अगर हम इंट मेन ले लेते हैं, चैट में रिप्लाई आ रहा है ये इसको हाँ? चैट में रिप्लाई आ रहा है ये इसको आगे कर सकता है।
अच्छा हाँ ठीक है, वो मेरे चैट देख नहीं रहा ना मैं। हाँ चलो ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे एक एरे ले लिया हमने, कुछ भी ले लेते हैं 10 20 30 40 50, ठीक है। तो इसको हमें इन सारे एलिमेंट्स का सम प्रिंट कराना है। जब हम एक लूप लगा सकते हैं सीधा पहले तो हमें एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पे सम इक्वल टू 0 फॉर ऑटो एक्स, और एरे का नेम हो गया ये हमारा। और अब यहाँ पर इस पर ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक लगा सकते हैं सम प्लस इक्वल टू ए आई, ओ सॉरी यहाँ पर हम लगाएंगे एक्स, एक्स है ना हमारा, हाँ ठीक है। और यहाँ पर हम करा देंगे सी आउट सम, और रिटर्न करा के। तो यहाँ पर देखो ये क्या करेगा ना, ये ऑटो जब हमने चलाया लूप, तो पहली बार जब चलेगा ना पहली बार में ये यहाँ पर जाएगा इस एलिमेंट 10 के पास। अब यहाँ पर 10 पे जाने के बाद इस बॉडी के पास गया, अब बॉडी के पास सम, इसका हमारा मतलब है तो इसको शॉर्ट हैंड समझ में आ रहा है ना सबको, इमेजिन मतलब लेकर चलते हैं, हाँ ठीक है समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सम जो हो जाएगा हमारा सम इक्वल टू सम प्लस में एक्स। तो एक्स हमारा अभी क्या है, अभी तो हमारा 10 है, और सम हमने इनिशियलाइज किया था 0 प्लस 10, लेकिन अब सम जो है अपडेट होकर 10 हो गया। दूसरी बार में एलिमेंट गया यहाँ पर 20 के पास, अब जो है अब दूसरी बार जब ये बॉडी के पास गया तो ये सेम एलिमेंट फिर से रिपीट होगा, लेकिन इस बार सम 10 है, ये हमारा अपडेटेड वैल्यू। यहाँ पर देख लेते हैं सम इक्वल टू सम प्लस में एक्स, इस बार हमारा सम अपडेट होकर 10 हो गया था, यहाँ पर 10 प्लस में ये एक्स हमारा क्या है, इस बार हमारा 20 है 20, लेकिन इस बार अपडेट होकर सम की वैल्यू हमारी होगी 30। अब इसी तरीके से ये लूप बार बार चलता रहेगा। इस बार 30 हो गया, लेकिन इस बार सम क्या है 30 हमारा, 30 प्लस और एक्स क्या है हमारा 30 इक्वल टू 60 हो गया। इस बार सम हमारा 60 हो गया। फिर से यहाँ पर गया 40, अब यहाँ पर सम हमारा एक्स हमारा 40 है और सम हमारा 60 प्लस में 40, अब हमारा सम हमारा 100 हो गया। अब नेक्स्ट टाइम फिर से यहाँ पर गया ये, अब हमारा एक्स क्या है, या ये एक्स हमारा 50 और सम हमारा 100 प्लस 50 150, टोटल 150, ये प्रिंट हमारा करा देगा। सी आउट सम आ जाएगा हमारा 150। इतना ही आ रहा है क्या, 50 100 150, ठीक है, इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो ये अगर हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम ट्रैवर्सिंग का भी, और इसमें कुछ हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम एक ही करें, कोई से भी ऑपरेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड्स, जो भी हमारा नीड्स होगा उसके हिसाब से हम लगा दे सकेंगे। और इसी तरीके से हम एक लार्जेस्ट एलिमेंट और लोवेस्ट एलिमेंट का निकालते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा ज़रूरी है, हमेशा एरे में ये चीज़ें यूज़ होती रहती हैं। तो हम प्रिंट कराएंगे लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन सिंगल ट्रैवर्सल, ठीक है। तो ले लेते हैं, फंक्शन बना देते हैं एक वाइड वन, हमने एक एरे ले लिया, एक एरे काफ़ी एक एरे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं एक मिनट, हम पहले 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। पहला मैक्स, उसे सेम डेटा टाइप का, और मिन, और मैक्स मिन 0, ठीक है। तो हम फिर से फॉर लूप लगाते हैं, फॉर ऑटो एक्स ए। अब यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे इफ, जैसे यहाँ पर हम 0 की बजाय एक एरे की इनिशियल वैल्यू देंगे। अब क्यों देंगे वो मैं बताता हूँ अभी। जैसे देखो, हमने एक एरे में ये हमारी वैल्यूज़ हैं 10 30 30 0 -1 ले लो, -20 ले लो, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर 0 दे दिया तो इनिशियल वैल्यू तो यहाँ पर 0 ऑटोमेटिक ही आ गई, तो 0 यहाँ पे फिर इसमें इन सबको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जब यहाँ पर हम दोनों को इनिशियल वैल्यू पहले यहाँ से दे देंगे हम, तो जब ट्रैवल्स करेंगे तब कंपेयर करने में आसानी होगी। अब देखते हैं कैसा होगा। इफ मैथ्स लेस, एक मिनट सॉरी, ये ज़्यादा इजी होगा।
इफ x ग्रेटर देन, एक काम करते हैं यहाँ पर ट्रेडिशनल लूप लगाते हैं इसको, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा हमें। हो तो जाएगा इससे भी, लेकिन ये कंफ्यूज करेगा अभी। फॉर इन i इक्वल टू 0, i लेस देन लेंथ i प्लस प्लस, और यहाँ पर हमें एक और डिक्लेयर करना पड़ेगा इन लेंथ, पैरामीटर लेंगे हम यहाँ पे आर्गुमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे इफ a ऑफ i ग्रेटर देन मैक्स, एक्चुअली यहाँ से हम 1 से लेंगे क्योंकि हमने 0 पहले से वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, देन मैक्स इक्वल टू a ऑफ i, ठीक है। एल्स f a ऑफ i लेस देन min, देन min इक्वल टू a ऑफ i, ठीक है। इसको एक बार देखते हैं हम, ड्राई रन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखो पहले यहाँ पे मान चलो 10, 20, 30, 0, -1 और -20 है, ठीक है। तो मैं पहले क्या कर रहे हैं, पहले हमने जब स्टैक मेमोरी में हम देखेंगे तो स्टैक मेमोरी में कुछ ऐसा बनेगा, कुछ एक मैक्स टाइप का एड्रेस बनेगा, एक मिन टाइप का बनेगा, और यहाँ पर ये एरे का अपना बना हुआ ही होगा, ठीक है, जो हमने यहाँ पर बना दिया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे, पहले तो मैक्स में को हमने इनिशियलाइज करा दिया a ऑफ 0 से, तो a ऑफ 0 दोनों में आ गया 10, इसमें भी आ गया 10। अब देखो हमारा जो लूप शुरू हो रहा है वो 1 से शुरू हो रहा है और लेंथ तक जाएगा, टिल लेंथ हम देंगे यहाँ तक, ये एंड तक, ये जो हमारा 3, 3, 6 तक 6 है अप्रॉक्स, ठीक है। तो जब i इक्वल टू 1 हुआ तो भाई i इक्वल टू 1 कंडीशन उसने चेक की ट्रू है, मतलब यहाँ पर जब 1 होगा और ऑब्वियसली लेंथ कितना है हमारा 6, तो ऑब्वियसली ट्रू है। तो जब बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर कंपेयर किया इसने a ऑफ i क्या है, a ऑफ 1 क्या है 20। अब 20 अगर मैक्स से बड़ा है तो मैक्स कितना है 10 और 20 ग्रेटर देन, हाँ एकदम ट्रू है। अगर ट्रू है तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो मैक्स इक्वल टू a ऑफ i, अभी अपडेट कर देगा ये वैल्यू। a ऑफ i क्या है हमारा 20 और मैक्स हमारा क्या था 10, लेकिन अभी अपडेट होकर ये 20 हो गया हमारा। अब सेम अगर जब यहाँ पर हमारा ये कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पर जाएगा ही नहीं। अब दूसरी पे आते हैं, a ऑफ 2, अब यहाँ पे अपग्रेड हो गया, i क्या हो गया हमारा 2। अगर i हमारा 2 हो गया तो फिर से चेक किया इसने a ऑफ 2 क्या है हमारा 30 क्या ग्रेटर मैक्स से ग्रेटर देन है, हाँ ठीक है, मैक्स 20 है हमारा, लेकिन a ऑफ i हमारा 30 है, ये अपग्रेड होकर फिर से 30 हो गया क्योंकि ये बॉडी एग्जीक्यूट हो गई ये कंडीशन ट्रू होने की वजह से। एंड अगेन अब देखते हैं i हमारा 3 हो गया, i हमारा 3 अगर हुआ तो a ऑफ 3 क्या है हमारा, सॉरी 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये हमारा i ऑफ 1, ठीक है, क्या था 3, सॉरी ठीक है, यहाँ पे ये 2 ही होगा, तो 2 पे चेक करते हैं हम। a ऑफ 2 हमारा, a ऑफ 2 क्या है हमारा, a ऑफ 2 30, a ऑफ 2 अगर हमने चेक किया था जहाँ a ऑफ 2 तो ठीक है हो गया 3। अब 3 पर आते हैं तो 3 पे हमारा क्या होगा, a ऑफ 3 कंडीशन ट्रू यहाँ पर आ गया, a ऑफ 3 क्या है हमारा, a ऑफ 3 0 है और मैक्स क्या है हमारा 30, मतलब कंडीशन फॉल्स है, तो एल्स इफ पर आ जाएगा। एल्स इफ क्या है a ऑफ 3 हमारा क्या है, a ऑफ 3 हमारा 0 है और मिनिमम हमारी वैल्यू क्या है 10 यहाँ पर स्टोर हुई है, तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अगर ट्रू हो गया तो ये इस वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इसको एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है, ये वैल्यू अपग्रेड होगी, अपडेट होगी। तो 10 था यहाँ पे लेकिन अब अपडेट होकर 0 होगी। a ऑफ 3 हमारा क्या था 0। सिमिलरली जब ऐसा एक बार फिर हम करेंगे तो हमारा i क्या हो गया 4, i को 4 क्या 4 हमारा -1, 4 हमारा -1 हो गया, यहाँ पर -1 ग्रेटर देन 30 है क्या, नहीं है फॉल्स, तो ये यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर a ऑफ 3 -1 लेस देन 0, सॉरी हाँ ठीक है, ये वैल्यू ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगा, तो ये -1। सिमिलरली फिर से एक बार जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये अपडेट होकर -20 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, मैक्स हमारा आ गया 30 और मीन हमारा आ गया -20। तो ये ड्राई रन किया हमने, हमें पता चला कि जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो मैक्स में चली गई और जो मिनिमम वैल्यू थी वो मिनिमम में चली गई। एक बार कोड देख लो, कोड में कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ मुझे। राहत इसमें आई फॉर लूप में तुमने जो लिखा आई स्मॉलर नॉट स्मॉलर देन, सॉरी ये फॉर लूप में पहले फॉर लूप में लिखा आई नॉट स्मॉलर देन i इक्वल टू 1 एंड i लेस देन लेंथ। अच्छा लेंथ, ठीक है।
हम आई इक्वल टू 1 से लूप इसलिए 1 से शुरू कर रहे हैं क्योंकि हम 0 को हमने पहले से ही इनिशियलाइज करा दिया मैक्सिमम और मिन से। तो क्योंकि हमें मैक्स और मिन को कंपेयर करना है तो एक वैल्यू हम छोड़ सकते हैं यहाँ पर क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी इनिशियलाइज करा दिया है यहाँ पे। ठीक है, किसी को कोई और डाउट? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है बहुत ज़्यादा मेन मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरली स्टूडेंट्स को मतलब बहुत लोगों को इसी में डाउट होता है, मुझे तो पूरे साल रहा है समझ लो 12th में। एक होता है, एक आता है लीनियर सर्च, ये तो फिर भी इजी है। दूसरा आएगा बाइनरी सर्च। देखो इस पे इन दोनों पे अगर कमांड लाना है तो ये तो फिर भी कर लोगे। बाइनरी सर्च अगर कमांड लाना है तो आपको कोड फिर खुद से पेन से 1-2 बार लिखना पड़ेगा, 2-3 बार आपको वो रन करके खुद देखना पड़ेगा। ड्राई रन करो पेन से, उसके बाद आपको खुद से मशीन पर कंपाइलर पर रन करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप ये 3-4 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुश्किल है, थोड़ा सा टफ लगेगा थोड़ा सा, बाकी धीरे धीरे और लगे रहोगे तो आ ही जाएगा, उसमें इशू नहीं है। ऑलराइट, तो पहले हम देखते हैं लीनियर सर्च। इसका मैं एल्गोरिथम देखते हैं पहले कि हमें करना क्या है। कुछ 10, 20, 50, 35, 70, ठीक है। हमें क्या करना है ना कि हमें एलिमेंट्स को सर्च करना है। सर्च कैसे करना है कि कोई एलिमेंट हमें दे देगा, की दे देगा, जिसको हम जनरली की बोलते हैं इसमें का लैंग्वेज में, कि हमें की फाइंड करनी है। की हमें कोई भी दे देगा, अगर मान लो 50 दे दिया तो बोलेगा कि ये फाइंड करो कि इस एरे में 50 एलिमेंट ये की एलिमेंट हमारा है या नहीं है। अगर है तो हम ट्रू प्रिंट करा देंगे और अगर नहीं है तो फॉल्स प्रिंट करा देंगे, या फिर हम उसका इंडेक्स प्रिंट करा सकते हैं कि हमारा इस इंडेक्स पर प्रेजेंट है। तो ठीक है, इसको लीनियर सर्च में हम क्या करेंगे ना, लीनियर सर्च में हम एलिमेंट के एरे के हर एक एलिमेंट के पास जाएंगे और पूछेंगे भाई क्या तुम हमारे की से मैच कर रहे हो क्या। ठीक है, तो जैसे हम पहले एलिमेंट पर गए और हमने मैच कराया कि इफ ए ऑफ 0 इक्वल टू 50 है क्या, अगर है तो प्रिंट करा देंगे हम, इसका इंडेक्स प्रिंट करा देंगे कि हाँ इस इंडेक्स पर प्रेजेंट है। अगर नहीं है तो आगे वाले के पास जाएंगे, तो बोलेंगे भाई तुम हो क्या, फिर जाएंगे तुम हो क्या, हाँ भाई मैं हूँ, और तुम हो तो भाई आई इक्वल टू 2 प्रिंट करा दो। ठीक है, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो इसी तरीके से है ये हमारा एक तरीके से इसको एल्गोरिथम बोल सकते हैं, क्या भी क्या बोलो, ठीक है जो भी बोलो। क्या था ये 20। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसका फंक्शन देख लेते हैं हम। इंट लीनियर सर्च, ठीक है, इंट एरे का नेम दे देंगे हम और इंट लेंथ। ठीक है, यहाँ पर हम एक इंडेक्स नहीं है मतलब फॉर लूप लगाते हैं हम यहाँ पे, अपना ट्रेडिशनल फॉर लूप लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि हमें इंडेक्स प्रिंट कराना है। तो आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लेंथ, आई प्लस प्लस। तो एक बार फिर हम चेक कराएंगे यहाँ पर। अच्छा एक मिनट एक गलती कर दी यहाँ पे, ये हमने की तो लिया नहीं हमने, जो हमें सर्च करना है। ठीक है, तो ये लिया हमने इफ ए ऑफ आई इक्वल टू की, अगर ये है तो रिटर्न आई। हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा कोड ना उस पे कंपाइलर एडिटर पर दिखा दूंगा थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, करा दूंगा। मतलब ये मैं सोच रहा था ये लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च करके दिखाऊंगा। नहीं फिर ये रिटर्न नहीं चलेगा इसमें। रिटर्न नहीं चलेगा, क्या बोल रहे हो? फंक्शन चल जाएगा, ठीक है ना? हाँ एग्जैक्टली, वो तो बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, और आपको ये जो कोड्स हैं एडिटर पर दिखा दो, इसमें थोड़ा सा। हाँ मैं करके दिखाऊंगा, अभी इसको करने दो। वो सब इजी था तो इसलिए छोड़ दिया था मैंने इसको। लीनियर सर्च बाइनरी सर्च दोनों करके दिखाऊंगा। ओके ठीक है, तो और देखते हैं इसको। रिटर्न आई, ठीक है, और यहाँ पे हमने इस लूप को बंद कर देते हैं इसके बाद। और अगर यहाँ इसके बाद फिर हम रिटर्न 0 करा देंगे, रिटर्न 0 या -1 करा दो, या 0 ही करा दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद ड्राई रन करके देखते हैं हम। इसको हम इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे एल सर्च। ये दे दिया हमने, लेंथ हमारी कितनी हो गई 5, और की दे देते हैं हम 35। इसको जो हम ड्राई रन करेंगे तो ड्राई रन करके देखते हैं हम क्या होता है। तो पहली बार हम देखेंगे तो ए ऑफ आई इक्वल टू 0,
ए ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी 10 हमारी, और की क्या है हमारा, की हमारा 35। अब यहाँ पर इफ में जाएगा ए ऑफ 0, ये क्या ए ऑफ 0 क्या हमारा 10, ये चेक करेगा क्या ये की के बराबर है क्या 35, फॉल्स। तो अगर फॉल्स है तो यहाँ पर जो एंड ऑफ द लूप है, तो ये फिर से वापस जाएगा, अपडेट होगा ये वैल्यू। फिर ए ऑफ 1 क्या 20, फिर चेक करेगा ये 35 है क्या, नहीं है, फिर से अपडेट कर देगा ये वैल्यू। फिर जाएगा ए ऑफ 2 के पास, ए ऑफ 2 क्या है 50, 50 इक्वल टू 35 है क्या, नहीं है। अगर नहीं है तो फिर से क्या हुआ, फिर से यहाँ पर अपडेट कर देगा ये वैल्यू। ए ऑफ 4 और ए ऑफ 3 क्या 35 इक्वल टू 35 है क्या, वैल्यू ट्रू है। अगर ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करा दो। प्रिंट कराने का क्या मतलब है, यहाँ पर फंक्शन है तो हम रिटर्न करा रहे हैं उसको, और रिटर्न कराने का मतलब है कि एक वैल्यू रिटर्न करेगा, उसके बाद फंक्शन क्लोज। मतलब ये रिटर्न जो है, रिटर्न स्टेटमेंट एक तरीके से कंपाइलर के लिए इंडिकेशन होता है कि ये जो वैल्यू करने को बोल रहा है ऑपरेशन, वो ऑपरेशन करो और फंक्शन को बंद करो। तो वहाँ पर ये कर रहा है रिटर्न आई। तो ये किसी भी चीज़ में इसको स्टोर कर सकते हैं ये वैल्यू को, इस फंक्शन को करके। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम कर दें एक इंट आई इक्वल टू ये कर देंगे, तो रिटर्न आई का मतलब है कि ये आई जो वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, इसमें, इस वेरिएबल में। और इसको हम प्रिंट करा सकते हैं सी आउट वाई, ये हमने करा दिया। तो ये हमें यहाँ से इसकी इंडेक्स मिल जाएगी। तो हमें रिटर्न आई करा दिया हमने। अगर इन केस हम इसको की हम दे देते हैं कि हमने 35 के बजाय हमने दे दिया 45 दे दिया, जो कि 45 जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये फिर से चलता जाएगा। ये हमने इसको 40 कर दिया तो चलता जाएगा, लेकिन एट द एंड जब लूप जब पूरा खत्म हो जाएगा ये, तो ये लूप यहाँ पर खत्म हो गया पूरी तरीके से। अब क्या करेगा, अभी तक फंक्शन इंड नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि अब लूप अगर यहाँ पर आ गया, इसका मतलब है कि लूप पूरा चल गया, सारे एलिमेंट्स को चेक कर लिया गया, लेकिन एलिमेंट नहीं मिला, तो हम यहाँ पर एलिमेंट 0 प्रिंट करा देंगे। तो कंप्यूटर की भाषा में हमें पता है कि 0 जो है वो फॉल्स होता है, और बाकी कोई भी नंबर, एनी नंबर, वो ट्रू होता है कंप्यूटर की भाषा में। तो अगर हमें 0 मिला तो मतलब कि फॉल्स, मतलब कि एलिमेंट्स नहीं है। अगर कोई दूसरा नंबर मिला हमें, तो इसका मतलब है कि उसका हमारा इंडेक्स है, उस इंडेक्स पर हमारी वो वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो आज यार कंपाइलर पे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमें एक फंक्शन बनाते हैं अपना, हमारे लेंथ क्या है 5, ठीक है, दे देते हैं हम 40, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे फंक्शन के हिसाब से हमने सब कुछ दे दिया है, और 40 हमारा की है कि हमें 40 सर्च करना है। तो 40 हमारा किस इंडेक्स पर आएगा, 0 1 2 3, ऑलमोस्ट 3 के करीब आना चाहिए, ठीक है, 3 ही आना चाहिए, ठीक है, 3 आया हमारा। और एक हमारे दूसरी की देख लेते हैं हम, की एक 0 देख लेते हैं, जो कि की एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहाँ पर हमारा 0 प्रिंट होना चाहिए। तो 0 आ गया, ठीक है। अब कोई एक दूसरी की देते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, मान के लो 55 दे दो, 0। यहाँ पर हम जरूरी नहीं कि हम 0 दे दें, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, -1 दे सकते हैं, रिटर्न 1 -1, ठीक है। और फिर से कोई दूसरी वैल्यू देख लेते हैं हम। यहाँ पे अगर हमें 355 20 देख लेते हैं, 20 जो कि इंडेक्स 1 पर है, ठीक है। तो अगर अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो बताओ यार, फिर बाइनरी सर्च पे चलते हैं।
चलो बढ़िया, किसी को डाउट नहीं है तो फिर आगे बाइनरी सर्च में चलते हैं। देखो यार, ये तो हो गया हमारा अनसॉर्टेड एरे कि हमारा एरे किसी भी फॉर्म में है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हमने लगा दिया। ठीक है, तो अब आती है बात, अगर हमारे पास सॉर्टेड एरे है तो इसमें एक हम पहले कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं हम कि हमें बाइनरी सर्च की जरूरत क्यों पड़ी। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर भाई चलो छोड़ो, देखते हैं ए ऑफ आई कि अगर ये हो गया हमारा, तो अगर हम देखते हैं अगर हमें सर्च करना है, अगर हमें की हमारी 10 है तो यहाँ पर सर ये तो सॉर्टेड ही हो गया। चलो छोड़ो, अरे टाइम ज़्यादा हो रहा है, छोड़ो सब बाद में देखेंगे, जरूर देखेंगे। छोड़ो, बाइनरी सर्च देखते हैं। बाइनरी सर्च के लिए हमें एक कंडीशन चाहिए, वो कंडीशन ये है कि हमारा जो एरे है, एरे मस्ट बी सॉर्टेड, मतलब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में एरे मस्ट बी सॉर्टेड। अगर सॉर्टेड नहीं है तो बाइनरी सर्च काम नहीं करेगा। तो सॉर्टेड का मतलब है कि वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर से, ए ऑफ आई, इसको ले लेते हैं हम 10, 20, 40, 60, 80, 80। ठीक है, तो बाइनरी सर्च में क्या करता है ना कि वो इसको हम एक तरीके से डिवाइड एंड रूल भी बोलते हैं। डिवाइड एंड रूल ये क्या करता है ना कि इन एरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इक्वल पार्ट्स में मतलब पार्टीशनिंग कर देता है। पार्टीशनिंग ऐसा करता है कि जैसे ये हमारा इंडेक्स 0 हो गया, 1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6, और ये हमारा इंडेक्स 6 है, 0 1 2 5 इंडेक्स 5 और लेंथ टोटल 6 है। तो ये क्या करता है ना कि 0 मतलब इनिशियल इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स, इनको इंटीजर डिवीजन करके जो वैल्यू जो इंडेक्स आता है उससे कंपेयर करता है हमारी की को कि क्या वो है या नहीं। चलो एक काम करते हैं, इसको कोड लिख लेते हैं, तो उसको ड्राई रन करके बताते हैं, तब समझ में आएगा। मैं थोड़ी सी एनालॉजी देता हूँ बाइनरी सर्च एक्चुअली होता क्या है। हाँ? देखो, अगर मैं थोड़ी सी एनालॉजी दे देता हूँ सबको कि बाइनरी सर्च क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तुम देखो, अगर तुम्हारे पास 1000 पन्नों की एक डिक्शनरी है और तुम्हारा वर्ड दूसरे पन्ने, मान लो तुम्हारा वर्ड किसी 500 पन्ने पे है, तो तुम क्या करोगे? पहला पन्ना पलटोगे, फिर दूसरा पन्ना पलटोगे, फिर तीसरा पन्ना पलटोगे। लीनियर सर्च में तुम यही कर रहे हो, ये तुमने एक पन्ना देखा, फिर अगला पन्ना देखा, फिर अगला पन्ना देखा। इसके अंदर क्या करते हैं हम बीच वाला पन्ना खोलते हैं, हम देखते हैं जो हमारा वर्ड है वो लेफ्ट में है उसके या राइट में है उसके। ये तो हम पता लगा सकते हैं, सब डिक्शनरी के ऑर्डर से लगे हुए हैं। मान लो अगर मेरा वर्ड है अपना डॉग और मैं चला गया हूँ अभी एफ पे, तो मुझे पता है ये एफ वाले पन्ने से तो पहले ही आएगा, तो मैं आगे वाला जो बचे सारे पन्ने ना, वो सारे पन्ने हटा दूंगा। मेरे को सिर्फ उससे पीछे वाले पन्ने चाहिए, और फिर जो बचे हुए पन्ने हैं मैं फिर से उनको आधा कर रहा हूँ। मैंने दोबारा आया तो मैं सी पे आ गया, मुझे पता सी से पहले तो डॉग नहीं आएगा, तो मैं सी से पहले आने वाले सारे पन्ने हटा दूंगा। तो मेरा बचा सी से लेके एफ तक का बच्चा। मैं सी से एफ तक डी पे गया तो मैंने देखा डी, हाँ डी डॉग सही है, तो मुझे उसी पन्ने पे चाहिए। समझे? हाँ एग्जैक्टली। सो ऐसे ही मतलब डिवाइड एंड रूल मतलब कहने का ये है कि अगर तुम्हारा की यहाँ से अगर सॉर्टेड नहीं हो, तो अगर सॉर्टेड है तब देखेंगे, अगर की हमारा इससे बड़ा है तब हम इसको इनिशियल मान लेंगे और इस तरफ से सर्च करना शुरू कर देंगे, इसको छोड़ देंगे हम, क्योंकि हमारा यहाँ पर तो मिलने वाला ही नहीं है। अगर मान चलो कि हमारा 80 है, तो अगर हमें पता चल गया है कि हमारे मिड वैल्यू जो है वो 60 है, तो और एरे सॉर्टेड है, तो इट्स ऑब्वियस कि 60 की पहले वाली सारी वैल्यूज 80 हमारे की से कम है, तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली इसके पीछे नहीं जाएंगे। तो 80 हमारा मिलने की प्रोबेबिलिटी वो 60 के बाद की है, क्योंकि एरे सॉर्टेड है हमारा, तब हम यहाँ पर सर्च करना आगे की तरफ सर्च करना शुरू कर देंगे। अदरवाइज अगर की हमारा 60 से कम होता तो हम इस तरफ को इग्नोर कर देते और इस तरफ हम सर्च करते हैं। तो हम कोड देखते हैं, कोड देखने के बाद करते हैं। यहाँ पर हम लेंथ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें इनिशियल वैल्यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें नॉन जो हमारे कंपाइलर्स हैं वो नॉन है, क्योंकि वो इंडेक्सिंग 0 से लेते हैं। अदरवाइज अगर हम किसी दूसरे ऐसे कंपाइलर्स में जाएंगे जहाँ पर इंडेक्सिंग की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, तो हम जनरली हम जैसे
क्या होता है ना कई बार कि यहाँ हमें जो सर्च करना होता है वो एक लिमिट के बाद सर्च करना होता है कि मतलब यहाँ तक को छोड़ दो, इसके बाद की वैल्यू जो होगी वहाँ से हमें सर्च करना है। तो वहाँ पर हम ये लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू लेंगे, लेकिन हमारे केस में क्या है ना, वो स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ चेक करना है, तो हम यहाँ पर लोअर वैल्यू नहीं ले रहे हैं और हमारी हायर वैल्यू लेंथ हो ही जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ पर इंट मिड हाँ ठीक है, मिड करते हैं। उसके बाद हम लूप चलाएंगे वाइल या नहीं सॉरी मिड चलेगा और एक लोअर वैल्यू लेंगे और एक हायर वैल्यू लेंगे। हमने इसको यहाँ पर इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम यहाँ पर इसको लोकल वेरिएबल के तरीके से कर सकते हैं ताकि हमारा स्पेस जो है वो बचा रहे, ज़्यादा स्पेस ज़्यादा यूज़ ना हो। और यहाँ पर हम एल को इनिशियलाइज कराएंगे जीरो इंडेक्स से और एच को इनिशियलाइज कराएंगे लेंथ -1, क्योंकि लेंथ हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स की होगी हमारी। तो हमें ये 6 एलिमेंट्स ना लेकर लेंथ -1 इंडेक्स 5 तक लेना है हमें, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं। हमारा लूप कब तक चलेगा? लूप चलेगा हमारा जब तक कि एल छोटा है या इक्वल है एच के। अब देखेंगे, अब कंडीशन लगाएंगे इफ अब मिड को हम क्या करेंगे, मिड को इनिशियलाइज कराएंगे एल प्लस एच डिवाइडेड बाई 2। अब इतना कंपाइलर में कैसे कराना तुम्हें बेहतर पता है या अच्छा चलो करा देते हैं इसको। एल प्लस एच होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखते हैं, अब चेक करते हैं कंडीशन इफ ए ऑफ मिड इक्वल टू की देन रिटर्न मिड। else if a of mid greater than key मतलब की छोटा है तो h मिड -1। अभी देखो मैं ड्राई रन करके बताऊंगा तब समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन लगे। else काम थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए ऐसे पूरा कर देते हैं, क्लैरिटी रहे थोड़ा सा। else if a mid मतलब की बड़ा है तब आएगा l इक्वल टू मिड +1। अब देखो इसको मेरे को ड्राई रन करके देखते हैं। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, बाइनरी सर्च लिया और यहाँ पर एक मिनट की भूल गया मैं फिर से। ठीक है, हमने इसको सर्च फंक्शन कॉल किया, बाइनरी सर्च ए दिया, लेंथ हमारा क्या है 6 दिया। अब की हमने क्या दिया, कि हमने मान के चलो 60 दे दिया, ये हमारा 60। ठीक है, तो जब हमने इसको कॉल किया तब क्या हुआ फंक्शन में, पहली बात तो स्टैक में जाके ये क्रिएट हुआ, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो गई। ठीक है, अब देखो इन हमने कुछ 3 वेरिएबल इनिशियलाइज कराए। पहला मिड जो स्टोर करेगा इनिशियल प्लस वैल्यू जो हम डिवाइड करेंगे उस चीज़ को, और हमने लेंथ को इनिशियलाइज किया लोअर इंडेक्स से, इसको इनिशियलाइज किया सबसे हाईएस्ट इंडेक्स से, जो हाईएस्ट इंडेक्स हमारा एरे में हो सकता है। अब लूप हमने चलाया तो कहाँ तक लूप, यहाँ तक क्यों चला अभी बाद में देखते हैं। उसके बाद ठीक है, तो अब देखो हमने क्या किया, मिड इक्वल टू एल प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 किया, और एल प्लस एच देखो एल प्लस एच क्या, पहले तो हमारा 0 है और एच हमारा 5 है, तो हमने इसको दोनों को डिवाइड किया तो हमारा क्या आया 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2। अब क्योंकि ये इंटीजर डिवीजन है तो हमारा आवश्यक आना तो चाहिए 2.5, लेकिन इंटीजर डिवीजन है तो राउंड ऑफ करके 2 आएगा। तो ए ऑफ 2 हमारा क्या है, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है क्या? आई थिंक ये लेंथ ही होगा। ठीक है, सॉरी ये लेंथ होगा। ठीक है, तो 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2 = 3। अगर ये हमारा 3 आया तो ए ऑफ 3, अब यहाँ पर मिड हमारा क्या आ गया 3, अगर ये हमारा 3 आया तो ए ऑफ मिड मतलब ए ऑफ 3 राहत लेंथ -1 ही होगा, लेंथ -1 नहीं होगा। चलो देखते हैं। ठीक है, हाँ तो ये हमारा 2 आया, अगर ए ऑफ 2 आया हमारा तो ए ऑफ 2 हमारा क्या है, ए ऑफ 2 हमारा 40 आया। तो यहाँ पर चेक करेगा 40 क्या 40
क्या 40 हमारा की के बराबर है और की हमारा क्या था 60, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब देखो, अब यहाँ मेन खेल यहाँ से शुरू होता है। अब ए ऑफ मिड हमारा क्या है 40। अब कि ये दूसरी कंडीशन चेक कर रहा है क्या ये हमारा की से बड़ा है या छोटा है, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि की हमारा बड़ा है ए मिड से। अब दूसरी कंडीशन आ गई हमारा कि ए मिड हमारा क्या है, ए मिड हमारा 40 है और की हमारा बड़ा है 60, और ये कंडीशन ट्रू हो गई। देखो मतलब कहने का ये है कि हमने यहाँ पर पहले हमारा पॉइंटर यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है, बट हमारी की 60 है क्योंकि हमारा 60 हमारे जो यहाँ पे जिस वैल्यू पर हमारा पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ी देर मैं स्टॉप कर रहा हूँ। आनंद तब तक तुम ले लो यार। चलो मैं बाइनरी सर्च शुरू से समझा देता हूँ, जिसको भी समझ ना आया वो आया हो, सब मैं दोबारा समझ रहा हूँ। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, सब ध्यान से देख लेना। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? कोई बोलना स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है। ठीक है, देखो मैं लूँगा INT A सीन A। मैं लेता हूँ एक एरे ले लेता हूँ मैं INT B ऑफ साइज A। ठीक है, फॉर INT I इक्वल टू 0, I लेस देन A, I प्लस प्लस सीन AI, सॉरी BI। ओके माय बैड। अब इससे मैंने क्या किया है कि मेरी ये एरे ले लिया। अभी मैं मान के चल रहा हूँ जिसने इनपुट की है वो एरे सॉर्टेड की है, और ना सॉर्ट करना बताऊंगा मैं अभी, लेकिन जो एरे आई है अभी मान के चल रहा हूँ कि सॉर्टेड है। सॉर्टेड एरे समझते हैं सब, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, से 10 फिर 20 फिर 30 ऐसे सॉर्टेड है। मैं क्या करूँगा, INT स्टार्ट इक्वल टू 0, INT एंड इक्वल टू A-1 और INT मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। नहीं। ठीक है, अब लिखूंगा वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड। ये समझ मारा? मैं व्हाइट बोर्ड खुल के बताता हूँ कहना क्या चाह रहा हूँ। व्हाइट बोर्ड में क्या है, जैसे मेरी एक एरे है, इसमें मेरा 10 13 20 30 40 और 50 है। मेरा स्टार्ट अभी यहाँ पे है, मेरा एंड अभी यहाँ पे है। अब मैं इन दोनों के बीच में जा रहा हूँ, ये मेरा अभी मिड है। ठीक है, अब मैं क्या किया, मैंने चेक किया, मान लो मेरा जो मुझे चेक जो ढूंढना है वो है मेरा 40। मुझे 40 चेक करना है कि इस एरे में कहाँ पे है या नहीं है, या है तो कहाँ पे। तो ये मेरा स्टार्ट है, ये मेरा एंड है। मैंने इसको चेक किया 30 को, मिड पे जो एलिमेंट है उसको, अभी 4 + 0 डिवाइड बाई 2, तो अपना 2 आ गया सेकंड एलिमेंट को। मैंने चेक किया कि 40 से छोटा है या बड़ा है, ये 40 से छोटा है, तो मैं अपने स्टार्ट को ले गया मिड +1 पे। अब मेरा स्टार्ट यहाँ पे है, एंड यहाँ पे है, और मिड कहाँ पे, स्टार्ट प्लस एंड, मतलब 3 + 4 डिवाइड बाई 2, तो मेरा मिड भी यहीं पे आ गया। समझ रहा है? सबको समझ में आ रहा ना? हेलो? हाँ ठीक है। हाँ आगे चल बता दो। तो मुझे मिडिल, यहाँ पे मिडल पे मुझे एलिमेंट मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मेरे पास ऐसे होता कि मतलब मेरे पास बहुत बड़ी एरे होती, कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 500 600 और 700, तो फिर क्या हुआ, अगर मान लो मुझे एलिमेंट ढूंढना होता है इसके अंदर 30 एलिमेंट, तो मेरा इसके अंदर है नहीं। इसके अंदर अभी मेरा शुरू के लिए मेरा स्टार्ट होता वो अपना होता एलिमेंट नंबर 0। अभी मैं सिर्फ नंबर के ऊपर बात करूँगा, एलिमेंट के ऊपर बात नहीं करूँगा, फिर कंफ्यूजन होगा। ठीक है, 1 पे होगा, यहाँ पे होगा, और जो मेरा एंड होगा
एंड होगा मेरा 700 पे, मिडल होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 + 0 भाग में 2 7 पे, 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरा जो मिड हो गया वो हो गया मेरा 7 पे। तो मेरा एलिमेंट जो ढूंढना वो तो 30 है, अब मुझे देखा कि 30 जो है अपना 7 से बड़ा है, तो फिर मेरा जो स्टार्ट है, अब मेरा स्टार्ट जो है वो 8 हो गया, एंड मेरा वही है, और मिड अब मेरा क्या होगा 8 से 1 2 3 4 5 6, 6 भाग में 3 तो 3, तो मेरा स्टार्ट अब मेरा हो गया 8 पे और मेरा मिड हो गया अभी 1000 पे, सॉरी 100 पे, मिड मेरा हो गया 100 पे। अब मैंने चेक किया क्या जो मेरा मिडिल एलिमेंट है वो 30 से छोटा है बड़ा है, मिडिल एलिमेंट मेरा 30 से बड़ा है, तो फिर अब मेरा स्टार्ट जो है एंड जो है अब मेरा स्टार्ट हो गया मेरा अभी 8 पे है, मेरा एंड यहाँ पे है 700 पे, मेरा मिडिल एलिमेंट यहाँ पे, तो फिर अब मुझे इसके आगे जाने का कोई मतलब नहीं है, तो मुझे इसको पीछे लाना पड़ेगा, एंड को 100 से छोटा है ना, तो एंड को इससे पीछे ले आता हूँ, तब मेरा एंड हो जाएगा मेरा 10, स्टार्ट मेरा 8 ही है, और मेरा मिड क्या हो गया, मेरा मिड हो गया 9। अब मैंने देखा मेरा एंड जो था उससे मेरा एलिमेंट बड़ा हो गया, लेकिन अब स्टार्ट तो मेरा अभी 8 पे है और एंड मेरा 10 पे है, जो मेरे को एलिमेंट चाहिए वो मेरे मिडिल एलिमेंट से बड़ा है, तो मुझे स्टार्ट को आगे लेके जाना पड़ेगा, स्टार्ट मेरा चला गया अब 100 पे। अब क्या देखा मैंने, जो मेरा स्टार्टिंग का एलिमेंट था, जो मेरा स्टार्ट इंडेक्स है वो मेरे एंड के आगे पहुंच गया, स्टार्ट जो है वो एंड के आगे पहुंच गया, अब ये मेरा लूप टूट जाएगा। इसमें किसी को डाउट? नहीं डाउट। ठीक है, लिखूंगा इफ ए ऑफ इफ बी ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट, मैं लेता हूँ एंटी टारगेट और सी इन टारगेट इक्वल टू टारगेट, तो फिर मैं क्या करूँगा, आंसर इक्वल टू मिड और ब्रेक। आई थिंक मिड व्हाइल लूप के अंदर होगा, सॉरी आई थिंक मिड व्हाइल लूप के अंदर होगा, अदरवाइज वैल्यू अपडेट नहीं होगी। नहीं, मैं लास्ट में लिखने वाला, चलो ये भी ठीक है, लास्ट में लिख सकता हूँ, हाँ यहाँ भी लिख सकता हूँ मैं। कितने हैं, एल्स इफ बी ऑफ मिड, अगर बी ऑफ मिड मेरा बड़ा है, जो मेरा मिडिल एलिमेंट है वो बड़ा है जो मेरा से है टारगेट से, तो क्या होगा बताओ? हेलो बताओ भाई। अगर एंड ऑफ मिड अगर बड़ा मिड अगर बड़ा है तो मतलब कि हमारी छोटी है, तो उसके आगे की सारी वैल्यूज हम इग्नोर कर देंगे और पीछे की तरफ ट्रैवर्स करेंगे। हाँ, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम करेंगे एंड इक्वल टू मिड -1, मिड -1, अगर ये नहीं है तो उसका क्या करेंगे हम, स्टार्ट इक्वल टू मिड +1, ठीक है, सी आउट। अब हम लिखेंगे इफ आंस इक्वल टू -1, सी आउट टारगेट नॉट फाउंड, डबल मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दे भाई। हैंडल इसे रन देता हूँ अभी, सेशन एल्स सी आउट आंसर, पहले लिखता हूँ 1 2 3, सर हमें साइज देना है, हमारे एरे का साइज हम कितना लें, डायरेक्ट इनिशियलाइज करा दो ना, टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें, अगर दो बार कोई बात नहीं, एक ही बार करूँगा। 1 2 3 4 6 7 8 9 और 15, मेरा एलिमेंट है 5, देखते क्या आता है। अच्छा, मेरे एलिमेंट कम डाले हैं, 4 5 6 7 8 9 10, अब इसमें
मेरे एलिमेंट क्या नहीं है इसके अंदर 10, तो मेरे को फाइंड करना है 10, तो टारगेट नॉट फाउंड। ठीक है, किसी को डाउट? समझ में आ गया? अगर किसी को समझ में ना आया तो बता दो, एक बार ड्राई रन करके दिखा देंगे फिर से। किसी को कोई डाउट है क्या? बता दो भाई, अगर हो तो ड्राई रन कर देंगे एक बार, समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। इसके ऊपर अगर मैं इसको ये लूंगा तो उसके बाद हम विजुलाइज भी करा पाएंगे। क्लियर आ रहा है, लोगों का मैसेज आ रहा है, क्लियर है सबको। हाँ छोड़ दो फिर। हाँ छोड़ दो, जस्ट लीव इट। स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं भाई, बहुत देर लग गई है में, इसके अलावा कुछ बचा? चलो मैं स्ट्रिंग में ही करता हूँ, स्ट्रिंग जल्दी करता हूँ। इंसर्शन और डिलीशन नहीं कराना? नहीं भाई, नहीं करना। डेटा टाइप जल्दी पढ़ाना था हमको। सॉरी, सिर्फ डेटा टाइप पढ़ाना था, फंक्शनिंग ज़्यादा नहीं पढ़ानी थी, डेटा टाइप पढ़ाना था। ठीक है। तो क्या स्ट्रिंग में कराना है क्या? तो क्या करा रहे, मैं कराऊं? देख लो, कोई भी देख लो, जैसा भी बता दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं। कोई मेरे को भी दिक्कत नहीं, कोई भी करा लो। तो स्ट्रिंग की क्लास भी करानी है या सिर्फ कैरेक्टर स्ट्रिंग करा के निकलना है? स्ट्रिंग सिर्फ एक क्लास के तौर पर कराना, कैरेक्टर स्ट्रिंग नहीं कराना। अच्छा, जो उसके जो फंक्शंस हैं, अपेंड, फाइंड, ये सब ना। देखो जैसे तो स्ट्रिंग एस, ये स्ट्रिंग समझते हैं? किसी को स्ट्रिंग में डाउट है तो पूछ लो, स्ट्रिंग क्या होता है। किसी का डाउट है? बोल क्यों नहीं रहा जी? लगता है कोई बोल नहीं रहा, मैं बोल देता हूँ। नहीं है वैसे, नहीं है ना किसी को डाउट स्ट्रिंग का? ठीक, स्ट्रिंग एस लिखेंगे और हम सीधा सी एन एस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा सीधा स्ट्रिंग की तरह इनपुट हो गया। ये स्ट्रिंग जो है ना, ये कैरेक्टर की एरे तरह काम करेगी। ऐसे हम लिखते हैं फॉर int i = 0, i less than s डॉट साइज, s डॉट लेंथ काम करेगा, लेंथ साइज भी कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस इसमें क्या हुआ कि ये जितने भी एलिमेंट हमने इस पे डाले ना, उन सबको कर देगा। दिखा दें, सी आउट s ऑफ i एंड l, और मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ अनंत, तो ANANT। सबको समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? इसमें भी फॉर लूप लगा सकते हैं क्या अनंत? हाँ, फॉर ईच लूप? हाँ लगा सकते हैं, एक बार ट्राई करना। लगा सकते हैं भाई। ऑटो A is to S, say out A and L। सेम आउटपुट आना चाहिए। हाँ, बड़े सही। ठीक है, सबको क्लियर है क्या ये? एक बार यस या नो लिख दो चैट में, मैं बता दूंगा क्लियर है। कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं, उनका तो क्लियर नहीं है। उनका क्या डाउट है? नहीं क्लियर है क्या उनका? तो 8:10 से बाकी सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। चलो यू कैन मूव फॉरवर्ड। स्ट्रिंग में और कुछ करना है? बहुत स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग में और क्या ही है, खत्म हो गया स्ट्रिंग मेरे ख्याल से। कुछ पूछना है, स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी पूछ सकता है, किसी क्या को कर सकते हैं? शुरू हुआ है भाई, ऐसे कैसे खत्म कर रहे हो यार? है ही क्या स्ट्रिंग में? क्या बात कर रहे हो, बहुत कुछ है यार, अभी सारे फंक्शन बचे हुए हैं पूरे। एस एक फंक्शन है s डॉट लेंथ, s डॉट लेंथ, अरे s डॉट लेंथ, पुश बैक, फाइंड, ये सब तो जरूरी है यार। जैसे फाइंड, किसी भी कैरेक्टर को फाइंड करना हो। वो उज्जवल पूछ रहा है फंक्शन से रिटर्न कैसे कहते हैं अरे स्ट्रिंग के बाद, बता दो। पॉइंटर रिटर्न करते हैं एक्चुअली, स्ट्रिंग उसको रिटर्न नहीं करा सकते। नहीं, डायरेक्टली स्ट्रिंग पे हो जाती है रिटर्न। डायरेक्टली स्ट्रिंग रिटर्न नहीं होती। सीधा रिटर्न है इसको लगा। सी आउट फंक ऑफ कर दे भाई, सीधा सी आउट कर दे। सी आउट फंक ऑफ एस, फंक ऑफ एस को लिख दे सीधा। एस का लिख दे, ठीक है, ये भी सही है। चला दे, ठीक है, सीधा स्ट्रिंग रिटर्न हो जाती है इसमें। स्ट्रिंग रिटर्न टाइप देंगे और रिटर्न स्ट्रिंग कर देंगे। स्ट्रिंग को हम सीधा पास भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
और स्ट्रिंग के लिए तो मैं पैरालेलोग्राम वगैरह क्वेश्चन करा सकता हूँ 2-3 चाहो तो। कि स्ट्रिंग के क्वेश्चन करते हैं मेनली यही रहता है। पैरालेलोग्राम वगैरह चेक करना वो तो बेसिक तुम्हारा लॉजिक ही है, वो ही है, तो इसमें स्ट्रिंग का कुछ अलग से काम नहीं है। अगर किसी को स्ट्रिंग रिलेटेड कुछ भी डाउट है, आपको समझ नहीं आया और कुछ पूछना हो भी पूछ सकते हो, बाद में शुरू पूछ में सकते ये हो। नहीं बताया था कि ऑटो से डेटा टाइप का फर्क नहीं पड़ता, वो खुद कंपाइलर को बता देगी कि कौन देखो मैं सा बताता हूँ क्या होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है। हाँ, स्ट्रिंग एस सी इन एस, ठीक है, क्या होता है देखते हो ना, ऑटो ए एस टू एस, ये पाइथन की तरह काम नहीं करता। पाइथन में क्या होता है, पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर होता है, इसके अंदर कंपाइलर होता है। ये पूरा कोड को एक बार पढ़ता है और फिर काम करता है। इसने पूरे कोड में पढ़ के देख लिया कि जो मेरा ये होता है ना, ये क्या करता है, जैसे पाइथन में याद है ऐसे होता था, और ए इन दिस हम लिखते थे, हम कैरेक्टर लिख देते थे, मतलब स्ट्रिंग लिख देते थे, लिस्ट लिख देते थे, फॉर ए इन दिस लिस्ट, जो रेंज वाला होता था फंक्शन एक तरीके से। रेंज वाला नहीं, दूसरा वाला। फिर क्या होगा? एक और होता ना, पाइथन को नहीं पड़ेगी क्या? भाई संदीप पूछ रहा रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? चल रही है क्या? नहीं। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। माधव ने हाँ कहा था। माधव रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? चल रही है। नाइस। हाँ देखो क्या होता है, जैसे याद नहीं इसमें होता, हम लिखता हूँ a इक्वल टू, याद भी नहीं होता कैसे होता, 10 20 30 ऐसे हम लिखते थे, फॉर भाई संदीप की पोल खोलनी है क्या? क्या हुआ? अबे रहने दे भाई। अबे नहीं, मजे ले रहा है, वो भी मजे ले रहा है, ऐसा थोड़ी ना कुछ नहीं कर रहा है। प्रिंट x याद है? हाँ हाँ यही है बस। oops my bad। अभी तक प्रोजेक्ट संभाल के रखा हुआ है भाई, क्या बात है। कोई बात नहीं, देखो 10 20 30 से प्रिंट हो गया। जैसे होता ना फॉर x इन a, हमें बताना पड़ता था कि a के अंदर क्या चीज़ है जो x को लेगा, वो हम तो नहीं बताते थे कि क्या चीज़ है इसको लेना पड़ेगा। लेकिन इसी तरह से इसके अंदर भी s का जो मटेरियल होगा वो खुद पता लगा लेगा कि इसके अंदर a के अंदर क्या डेटा टाइप होना चाहिए। ये ऑटो इसलिए होता है, अगर मैं इसमें करेक्टर लूँगा चल ये भी जाएगा, लिखूँगा करेक्टर चल ये भी जाएगा, लेकिन ऑटो से मुझे सोचना नहीं पड़ेगा अंदर क्या डेटा टाइप था। जैसे सी इन सी आउट में सोचना नहीं पड़ता ना। जब मैं लिखता हूँ मेरी तरह से चैन है परसेंटेज s कॉमा s, इसमें मुझे बताना पड़ता है स्ट्रिंग क्या है। अच्छा s तो इसमें होता ही नहीं है, मुझे इसमें बताना पड़ता है एग्जैक्टली s किस डेटा टाइप का वगैरह है। लेकिन सी ने इसको कुछ स्किप कर दिया। उसी तरह से C14 के अंदर ये वाला फंक्शन आया था, सीधा आइटरेटर बनाने वाला। फिर C11 में ये लूप आ गया था, लेकिन इस लूप का जो आइटरेटर जो हम आगे इस्तेमाल करेंगे वेक्टर्स के अंदर, सेट्स के अंदर, तब वो चीज़ में आई थी। हम उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, आज ही डिस्कस करेंगे। एक और बहुत बड़ी मेजर प्रॉपर्टी होती है सी की, सी को हम मतलब स्ट्रिंग को हमको कभी भी साइज नहीं देना पड़ता। सपोज मैंने स्ट्रिंग एस किया, कॉमा s1 कॉमा s2 कर दिया, एक और कॉमा s1 कॉमा s2 कर दिया, ठीक है। फिर मैंने सी एन एस वन कर दिया उसके बाद, ठीक है। अब मैं थर्ड लाइन में ये भी लिख सकता हूँ कि s2 इक्वल टू s1 s प्लस s1, तो डायरेक्टली कॉन्कैटिनेट हो जाएगी स्ट्रिंग्स। ये जो बिट्स लगा दे भाई ऊपर, फट जाएगा कोड। नहीं चलता क्या? चल जाना चाहिए, ये चलेगा। स्ट्रिंग डॉट एस तो लगा दे। एंडल में गलती है। हाँ कोई नोट ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली जो हम सी के अंदर सारे कॉन्कैटिनेशन वगैरह के अलग अलग सी चीज़ें लिखते थे, वी डोंट हैव टू राइट दैट इन सी प्लस प्लस। डायरेक्टली इन चीज़ों को
ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग करके बना दिया गया है इसमें। हमें इसके अंदर कोई फंक्शन अलग से इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है str लेंथ के अलावा। लेंथ भी हमें जरूरत नहीं है इस्तेमाल करने की, हम कर सकते हैं उसमें भी काम, लेकिन जरूरत नहीं है। जरूरत है लेंथ बड़े आसानी से चलता है, लेंथ का इस्तेमाल करो, बाकी किसी और फंक्शन का इस्तेमाल मत करो। बाकी रिवर्स करना, रिवर्स के लिए भी कर सकते हैं। रिवर्स एक फंक्शन होता है ऑनलाइन सर्च कर, मतलब अगर चीज़ें हमको करनी होती है तो हम ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं आधे से ज़्यादा। बिगिन एंड काम करता है इसका शायद, एस डॉट बिगिन काम एंड काम करेगा? नहीं ठीक है सही था। नहीं चलेगा, एस प्लस रहेगा क्योंकि वो प्लस करके दो। एक्स प्लस एन लेगा ना, पॉइंटर है अगर लेगा नहीं चलेगा। करो कोशिश करो। भाई एरर आ रही है। एस डॉट बिगिन एस डॉट एंड करते हैं। बिगिन एंड भी तो नहीं बताया अब तक। क्या हो रहा है? बताया नहीं, गाली पड़ेगी। गलत हो ना। इटरेटर यूज कर लो ना यार, इटरेटर यूज करो। इटरेटर तो भाई हाँ ये सही एग्जैक्टली ठीक है। इसने मेरा नाम उल्टा कर दिया, चलो ये भी ठीक है। तनाना कोई बात नहीं, होता है। ठीक है, और कोई परेशानी और कुछ? पहले इंट्रो चेक करना हो तो आगे से रिवर्स करो, दोनों को एग्जैक्टली चेक करो। ये एल्गोरिथम्स बताए हैं यार आनंद, पहले एल्गोरिथम्स वाले बता दिए हैं सारे। नहीं कुछ नहीं बताया, बता तो रहे हैं अभी। जो ये रिवर्स एल्गोरिथम है ये तो मतलब पर्टिकुलर नहीं है, किसी भी कंटेनर के लिए काम आता है ना ये। हाँ। कोई किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है। ये जो रिवर्स है हर चीज में काम आ जाएगा ये। हाँ ये लाइक वेक्टर्स में या हर जगह आ जाएगा। इसमें एल्गोरिथम्स की एक अलग क्लास ले लेंगे, अब इसको छोड़ो। तुम में से जो भी मैक के ऊपर नहीं है उसके लिए वाली हेडर वाली काम करने से bits/stdc++.h जो मैक पे नहीं है वो सभी चला सकते हैं, जो मैक पे है वो बेचारे नहीं चला सकते। हाँ ये ठीक है सही है। इसके अंदर जो है इस वाली के अंदर दुनिया जहाँ की चीज़ है, जो तुम चाहोगे वो उसके अंदर मिलेगा। सारी हेडर्स हैं। आनंद इंक्लूड को सही कर लेना, इंक्लूड की स्पेलिंग वो तब भी नहीं चलेगा, उसके उसमें इशू ही आता है। मैक पे चलता ही नहीं है उसके अंदर। इसके अंदर नहीं चलता है। ऑलराइट ठीक है यार, इसको अगर ये स्ट्रिंग का हो गया तो वेक्टर शुरू करते हैं। वेक्टर नकुल तू बढ़ा दे। मैं बढ़ाऊं क्या? वेक्टर मैं कर दूंगा, टेंशन नहीं है यार। तुम पढ़ाओगे वेक्टर? हां चलो पढ़ाओ। वेक्टर मैं करता हूं, इसके बाद देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद देख लेना अपना जो भी होगा, या बोलोगे तो भी कर दूंगा, इशू नहीं है। बात देख। हां करो भाई, स्टार्ट करो भाई। लेट हो रहा है वैसे भी 8:30 यार। अगर मुझसे कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो तब, क्योंकि मैं समझ में आना चाहिए और बाकी होगा। अगर समझ में आ रहा है प्रॉब्लम किसी को कोई भी नहीं है भाई। नहीं प्रॉब्लम मतलब कि समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये कहने का मतलब है। आ ही रहा है सबका, ऐसे ही आ रहा था तो आ ही रहा है। हमारा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तू चार्ट नहीं देख रहा ना? चार्ट में ऐसे ही आ रहा था। नहीं चैट में नहीं देख रहा भाई। चलो ठीक है, देख रहा हूं। मैं बता रहा हूं ना तभी सबको आ रहा है। वेक्टर क्या है ना, वेक्टर एक तरीके का एरे क्लास है। मतलब कि एरे की तरह ही है। अनंत माइक म्यूट कर। होता तो एरे की तरह ही है, मतलब काम एग्जैक्टली एरे की तरह करता है। बट इसके क्या है ना, कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो कि हमें एरे में बनाने पड़ते हैं खुद से, और वेक्टर्स में एरे में ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ऑलरेडी बने हुए हैं, हमें सिर्फ यूज करना है। तो वेक्टर को इनिशियलाइज कैसे करते हैं देखते हैं। पहले हम वेक्टर नाम लिखेंगे, सिंटैक्स इसका है, और ये लेस देन ब्रैकेट, यहाँ पर इसको हम डेटा टाइप देंगे। किस डेटा टाइप का हमें वेक्टर चाहिए? वेक्टर इन द सेंस एक एरे चाहिए, इनबिल्ट एरे चाहिए हमें। तो डेटा टाइप, और इसका हम देंगे वेक्टर नेम। जो भी हमें वेक्टर नेम देना है, हमारा वेक्टर बन के तैयार हो गया। जैसे अगर इसको हम एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल लेते हैं, तो वेक्टर डेटा टाइप हम ले लेते हैं इंट, और वेक्टर नेम ले लेते हैं हम कुछ भी। ठीक है, तो हमें किसी भी कंटेनर को पढ़ने के लिए कुछ 4 चीज़ें चाहिए होती है, जिनको हम बोलते हैं क्रड ऑपरेशन जनरली इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्रिएट, इसको बोलते हैं रीड, इसको बोलते हैं अपडेट, ये हो गया डिलीट। अगर ये 4 चीज़ें आपको आती हैं किसी भी कंटेनर के बारे में, चाहे वो एरे हो, स्ट्रिंग हो, या वेक्टर हो, लिस्ट, मैप, कुछ भी हो, अगर ये 4 चीज़ें आपको आती हैं तो मतलब ठीक ठाक इंटरमीडिएट लेवल का आइडिया आपको है। तो क्रिएट करने का तो हम ये बता दिया मैंने, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो डिक्लेरेशन ये हो गया। इनिशियलाइजेशन देखते हैं। इनिशियलाइज इसको हम एक तो फुल, इसको अब यहाँ पर हमारा ये हो गया ना, तो इसको हम एक एरे की तरह नाम मान के
इसको इस पर हम ट्रेवर्स भी कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसको हर चीज़ कर सकते हैं इसमें हम। अब इसके कुछ फंक्शंस हैं वो देखते हैं, जैसे पहला हो गया पुश बैक। इसको ना हम कंपाइलर भी देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। मैं कंपाइलर भी यूज़ करता हूँ। क्या हो गया भाई आज? तो इसको हम करते हैं वेक्टर इन बी। इसको हम फॉर लूप लगा के इसमें कुछ वैल्यूज इंसर्ट कराते हैं। बी डॉट पुश बैक, इसको हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। हम आई से रिलेटेड देते हैं, i इंटू 10। तो अब इसको हम 4 x b प्रिंट लगा देते हैं, सी आउट x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ ना, हमने जब वेक्टर v इंट किया ना, तो ये यहाँ पर एक एरे इसने क्रिएट कर दिया और ये एम्प्टी एरे क्रिएट करता है। और एम्प्टी एरे का एक बार ये देख सकते देखो, अभी तो फिलहाल देखो ये, तो इसने जो हमने पुश बैक किया, पुश बैक का मतलब है कि एरे का जो लास्ट एलिमेंट है उसके जस्ट बाद वाले में अपेंड करेगा वैल्यू ये। लेकिन अगर किसी एरे में 5 एलिमेंट है तो छठे इंडेक्स पे जाकर वो पुश बैक पे जो भी वैल्यू होगी इसके अंदर होगी वो उसको जाकर वहाँ पे अपेंड करेगा। तो इसी तरीके से ये 0th इंडेक्स पे इसने किया। सर 0th इंडेक्स पे नहीं, एक्चुअली जब ये आपने एरे क्रिएट किया था तो ये एरे एम्प्टी था। तो अगर एम्प्टी एरे था तो स्टार्टिंग इंडेक्स से ही इसने अपेंड करना शुरू कर दिया। तो i 0 था तो 0 इंटू 10 तो 0 हो गया, फिर i इक्वल टू 1 हुआ तो 1 इंटू 10 10 हो गया। ऐसे करते करते इसने 5 इंडेक्स तक गया ये। तो इसमें एक खास बात हम ये और देखते हैं यहाँ पे इसकी, जब हम स्टार्टिंग में इसकी साइज का साइज देखते हैं, स्टार्टिंग में इसका साइज क्या होता है, v डॉट ये साइज फंक्शन आता है हमारा जो इसके साइज बताता है। स्टार्टिंग का साइज क्या है, स्टार्टिंग का साइज है हमारा 0। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं v डॉट पुश बैक 10 दिया। अब साथ देखते हैं सी आउट v डॉट साइज। एक अच्छी चीज पता चलेगी हमें देखना, ये सॉरी इसको कैंसिल करो। अब साइज क्या हो गया 1। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम एक और पुश बैक करते हैं तो अब देखो अब साइज क्या होती है, अब साइज होगी 2। लेकिन अब देखो अब आएगा मजा। अब हमने अगर तीसरी वैल्यू इंसर्ट की तब साइज क्या होता है, अब साइज वो 3 नहीं, अच्छा ठीक है कोई मैथ साइज आएगा। आनंद ये साइज डबल कब होता है लेकिन शो नहीं करेगा ये, वो सिर्फ कंपाइलर में होता है। बेसिकली 2 बाइट्स के तो मतलब 2 बाइट सिस्टम पे ये जो है ना, जैसे अगर 1 हुआ फिर 2 हुआ फिर 2 के बाद 4 होना चाहिए, 4 के बाद 8 8 के बाद 16 यही होता है लेकिन शो नहीं करेगा। अगर मैक्स डॉट साइज है तो कहीं पर जब इस्तेमाल कर शो नहीं करेगा। काम वैसे करता है, काम वैसे करता है यार। दे आप किसी को, चलो ठीक है कोई ना, तुम उस पे दिखा दो ना, व्हाइट बोर्ड पे दिखा दो कि कैसे चलता है ये भी ठीक है। एक्चुअली मैंने वैसे मैंने किया था यार, एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, मैंने किया था, हुआ था। चलो कर देखते हैं उसके बाद। तो अब कुछ और फंक्शंस देख लेते हैं, उसके बाद व्हाइट बोर्ड पे चलेंगे क्योंकि वो मैं यहीं पे दिखा सकता हूँ फंक्शंस को। ठीक है, तो पहले हम इसको इनिशियलाइज करा देते हैं अच्छे 5 वेरिएबल से, सॉरी 5 वैल्यू से। बस कर देते हैं
पहला फंक्शन हो गया हमारा साइज फंक्शन। साइज फंक्शन वी डॉट साइज फंक्शन हमारा क्या देता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और दूसरा फंक्शन आता है हमारा मैक्स साइज, तो देता है मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। एक्चुअली मैं यहाँ पे सिर्फ इसकी वेक्टर की बात कर रहा हूँ, लेकिन आगे जब और भी कंटेनर पढ़ेंगे ना हम, मैप या लिस्ट वगैरह इन सब में, तो ये सारे फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम है। इसमें इसको मैं कंटेनर बोल सकता हूँ इंस्टेड ऑफ ओनली वेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद दो और फंक्शन हो गया कैपेसिटी। एक्चुअली कैपेसिटी और मैक्स ये इक्विवेलेंट है, ये सेम वैल्यू देते हैं। एंड आती है वैल्यू रीसाइज की। रीसाइज वैसे मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम पेज को चाहें तो उसको वैल्यू को रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज का मतलब है कि अगर वैल्यू हमारे हिसाब से बहुत छोटी पड़ रही है तो उस कंटेनर को हम बड़ा कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है हमारे नीड के हिसाब से तो उसको बहुत ज़्यादा छोटा कर सकते हैं। तो रिसाइज फंक्शन, इसको रिसाइज फंक्शन एक बार हम देख लेते हैं। तो अभी फिलहाल के अगर हम देखेंगे तो वी डॉट साइज जो हमारा आएगा तो क्या आता है, वो अभी आ गया हमारा 10 आना चाहिए। 10 हमारे साइज अभी 10 आ रही है, लेकिन अगर इसको हम वी डॉट रिसाइज करें, रिसाइज कर देते हैं इसको 5 पर, तो देखते हैं क्या आता है। 5 हमारी कैपेसिटी अब जो होगी उसकी 5 से 5 तक ही करेगा, लेकिन एक बार इसको देख सकते हैं फॉर प्रिंट करा के देख लेते हैं हम, शायद तभी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। साइज कराने के बाद प्रिंट कराते हैं हम। देखो ये वैल्यूज जो हैं ये, अभी तो भाई कंट्रोल क्या हो गया, इसको क्या हो रहा है। हाँ भाई देखो ये जो है ये रिसाइज कराने का पहले की वैल्यूज हैं, जब हमने रिसाइज करा दिया तो अब वैल्यू हमारी इतनी बढ़ गई, मतलब इतनी आगे घट गई, सिर्फ 5 तक वैल्यू ले रहा है बस ये रहा। ये वाला हमारी जो वैल्यूज है ये वो यहाँ तक की है। हमने रिसाइज कराया, रिसाइज कराने के बाद हमारी वैल्यूज यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो इसको ये करेंगे अभी। और कौन सा फंक्शन है, एम्प्टी फंक्शन। और एक आता है एम्प्टी फंक्शन। एम्प्टी फंक्शन इसको एक तरीके से इज एम्प्टी भी बोल सकते हैं, मतलब कि ये बूलियन फंक्शन है। ये बूलियन फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ रिटर्नर इज एम्प्टी। इसको भी देख लेते हैं वी डॉट एम्प्टी। एक्चुअली यहाँ पर भी तो फॉल्स आना चाहिए फिलहाल, लेकिन फिर देखते हैं, ठीक है। फॉल्स मतलब 0। एक मिनट सॉरी, अब ट्रू आएगा क्योंकि हमने इस पर पुशबैक जो करा था। अरे यार करना क्या चाहिए, मैं कर रहा हूँ। अब देखो हमने वो कराया था सी आउट 0 होना चाहिए, 0 0 0 0 0 शुरू हो गया। हाँ अब क्योंकि वेक्टर हमारा एम्प्टी हो गया, कोई भी वैल्यू उसमें नहीं है। सॉरी मतलब हमारा वेक्टर है इसमें एक्चुअली, इसकी वजह से वो एम्प्टी को 0 दे रहा है क्योंकि एम्प्टी नहीं है, फॉल्स। अगर हम इसको पुशबैक को खत्म कर दें तो अब हमारा वेक्टर एम्प्टी है, तो एम्प्टी अब ये ट्रू देगा, अब ये ट्रू देगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, सॉरी। अब भी बनेगा क्योंकि अब वेक्टर एम्प्टी है, क्योंकि उसमें कोई भी वैल्यूज नहीं है। तो है बड़ा कंफ्यूजन है यार। चलो ठीक है, अब और कौन सा फंक्शन है देखते हैं। और सबको क्लियर है ये? हाँ सबको क्लियर है क्या ये? हाँ देखिए अभी तक पढ़ाया, कोई बताओ किसको क्लियर है या नहीं है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, लाइक इंटरैक्टिव करो थोड़ा। ये सारे से फंक्शंस हैं जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी मॉडिफिकेशन वाले फंक्शंस आ रहे हैं अभी,
ये सारे जो ये सारे सिर्फ ऐसे फंक्शंस हैं जो उस वेक्टर के बारे में जो हमारा कंटेनर चल रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इतना डेटा है, इतना ये यहाँ पर है, इतना है, ये सब जो भी है, या इतनी सी चीज़ें कर रही हैं। ठीक है, तो और देखते हैं एक फंक्शन देखते हैं हम, ऐड फंक्शन। ऐड एक्चुअली ये फंक्शन जो देता है गिव्स वैल्यू एट दैट इंडेक्स। इसके अंदर एक आर्गुमेंट होता है, वो देखते हैं इंडेक्स। ठीक है, तो देखते हैं आगे वी डॉट एट सी आउट देते हैं, सी आउट वी डॉट एट किस इंडेक्स पर देखें हम, अगर हम इंडेक्स से साथ ऐड कर दे, हाँ ऐड को स्किप कर दे, सीधा बैकटिस का इस्तेमाल कर ले। समझ में आया? सीधा वी ऑफ इस्तेमाल कर ले, वी ऑफ डॉट ऐड का इस्तेमाल मत कर। वो कह रहा स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कर ले। अच्छा, उन्हें वो तो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन ये एक उसका अलग से फंक्शन, उसमें रेफरेंस ऑपरेटर भी आ रहा है, टेंशन मत लो, ये उसका एक दूसरा फंक्शन है, तो उसको भी यूज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? सेम ही चीज है, खाली फिली फंक्शन में बता, कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ ठीक है, फिर भी अब पता तो होना चाहिए ना, क्या दिक्कत है? चलो ठीक है, इंडेक्स देख लेते हैं। ये इंडेक्स हमारा क्या है, 0 पर 0 आएगा, 1 पर 10 आएगा, 2 पर 3 आएगा, 2 पर 20 आएगा। तो देखते हैं 2 पर क्या आ रहा है। 20, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे मैंने बताया था कि वेक्टर को एरे की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो अगर मैं रेफरेंस ऑपरेटर लगा दें, रेफरेंस ऑपरेटर पर कोई भी इंडेक्स दे सकते हैं। जैसे अगर 8 दे दूं तो 8 पर 80 आना चाहिए, हर इंडेक्स पर देख लेते हैं। 80 क्यों आना चाहिए? 80 इसलिए आना चाहिए क्योंकि हमारा हमने पुश बैक उस हिसाब से किया हुआ है। ये 80 आ गया हमारा, ये रेफरेंस ऑपरेटर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर दो फंक्शन जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये तो पहला फ्रंट और दूसरा बैक, क्योंकि ये दो फंक्शन है ये फ्रंट और बैक वैल्यू देते हैं। अगर मैं बोलूँ कि फ्रंट वैल्यू दो, तो ये जो स्टार्टिंग इंडेक्स पर जो होगा वो वैल्यू मिल जाएगी हमें, और जब अगर मैं बैक बोलूँ तो सबसे लास्ट इंडेक्स की वैल्यू मिलेगी हमें। तो वो भी एक बार देख लेते हैं। फ्रंट, ठीक है, डॉट फ्रंट, डॉट बैक। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं। और भाई कंट्रोल क्या है ये 90-80 कुछ तो गड़बड़ है। फ्रंट पे तो 0 सही दे दिया इसने, लेकिन ये आखिर 90 आ रहा है। ये 90 तो सही आ रहा है, लेकिन 80 कहाँ से आ रहा है? ये कोई फंक्शन छोटा हुआ है क्या? अच्छा हाँ, ये रहा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कंटेनर लेंगे तो जैसे हम अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कुछ ऐसा आएगा 0 20 और ऐसा करके आखिर में 90। तो उसी सेम तरीके से यहाँ पर ये दिया हुआ है। फ्रंट जो है, फ्रंट वैल्यू दे दिया इसने 0, और लास्ट पे बैक जो दे दिया, बैक जो दिया लास्ट इंडेक्स की वैल्यू में। ये हो गया इसका, ये होगा दो फंक्शन ये इसके। देखिए आप, ये तो सारे हो गए नॉन मॉडिफिकेशन वाले। अब आते हैं कुछ मॉडिफाई करने के लिए। तो एरे, कुछ जो एरेस को मॉडिफाई करें, इसमें आता है पहले तो पुश बैक हमने देख लिया, जो कि वैल्यूज को इंसर्ट करता है एट द एंड। जैसे अगर वी यहाँ पर है तो ये एट द एंड, अगर हमने यहाँ पे चले बार देख लेते हैं, अगर हमने पुश बैक किया, अगर हमने पुश बैक 100 किया तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर 20 किया तो वो इसके बाद आएगा, 90 के बाद आएगा। अगर हमने 30 पुश बैक किया तो 30 यहाँ पर आएगा, अगर हमने 50 किया तो यहाँ पर आएगा। तो एट द एंड पुश बैक ये फंक्शंस को, एलिमेंट्स को पुट करता जाता है। एंड अगेन एक आता है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन दो आर्गुमेंट्स लेता है। एक्चुअली ये इंसर्ट फंक्शन पहले तो पोजीशन लेगा, किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है, और दूसरी वैल्यू कौन सी इंसर्ट करनी है। तो इसको भी आगे देख लेते हैं। वी डॉट इंसर्ट कौन से करने वाले, चलो मैं 5th इंडेक्स पर 45 इंसर्ट करना है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं वी सी आउट वी
5 फिफ्थ इंडेक्स का सीधा हम देख लेते हैं, पूरा प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ इंडेक्स में हमें 45 चाहिए, सॉरी और भाई इस तो बड़े वी डॉट इंसर्ट वैल्यू ये तो नहीं है। इंसर्ट फंक्शन में क्या गलती आ रही है ना भाई, देखो पोजीशन वैल्यू तो होती है यार। वी डॉट बिगिन, ठीक है तो ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मैं बताता हूँ क्या करना है, वापस जाओ उस पे, मैं बताता हूँ क्या करना है। गड़बड़ कहाँ पे? इसमें 5 नहीं आएगा, v डॉट बिगिन प्लस 5 आएगा। अच्छा ठीक है, समझ गया। वो इटरेटर ले रहा है, वो कांस्टेंट नहीं ले रहा। हाँ समझ गया, वो इटरेटर ले रहा है, एग्जैक्टली पॉइंटर ले रहा है। ठीक है, ये हो गया। एक काम को इसको ना प्रिंट करा देते हैं सीधा, तब समझ में आएगा ज़्यादा बेहतर तरीके से। क्या ये कर देते हैं, क्या हो गया हमारा इंसर्ट कराने से पहले का। राहत एक बार बिगिन और एंड भी समझा देगा क्या होता है बिगिन एंड, हम क्या बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो करेक्ट होता है। एक मिनट व्हाइट बोर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली में जैसे हमारा एक कोई भी एरे है, यहाँ पर ये एरे या वेक्टर, एक्चुअली वेक्टर मान लेते हैं इसको, वो यहाँ पर हो गया ये कंडीशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक इटरेटर लेते हैं, हम इटरेटर, एक्चुअली इटरेटर अपने में अलग चीज़ है ये, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर हम वी डॉट बिगिन करते हैं ना, वी डॉट बिगिन, तो इसका मतलब ये है कि इस कंटेनर का जो फर्स्ट एलिमेंट है ये वी डॉट बिगिन वहाँ पे पॉइंट आउट करेगा। और वी डॉट बिगिन को हम किसी एक इटरेटर में हम ऑलरेडी उसको स्टोर करते हैं। अगर स्टोर ना भी करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वो वी डॉट बिगिन जो हमारा पॉइंट करता है वो एलिमेंट के सबसे फर्स्ट पे एलिमेंट पे और पॉइंट आउट करता है। और अगर हम यहाँ पे जितना भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते ऐड करते जाएंगे वो उतना बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 करूँ तो यहाँ पर ये पॉइंटर यहाँ पर पॉइंट आउट करने लगेगा। अगर मैं +2 करता हूँ तो यहाँ पर करेगा। और इन द सेम वे अगर मैं वी डॉट एंड कर दूँ तो ये सबसे लास्ट एलिमेंट पे पॉइंट आउट करता है, सबसे लास्ट एलिमेंट पे। इसी तरीके से अगर मैं एक फॉर लूप लगा दूँ एक यहाँ पर कि इंट या इंट या पॉइंटर, एक्चुअली पॉइंटर टाइप होगा। अगर मैं ऑटो ले लूँ, ऑटो वी डॉट बिगिन से लेकर और ऑटो आई इक्वल टू और आई लेस देन वी डॉट बिगिन, सॉरी वी डॉट इन, वी डॉट इन एंड आई प्लस प्लस। तो ये उसी तरीके से काम करेगा जैसे आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन लेंथ आई प्लस प्लस। ये हो गया, क्योंकि ये कांस्टेंट में काम कर रहा है। ये चीज़ें कांस्टेंट में काम कर रही हैं, ये और ये पॉइंटर्स में काम कर रहा है। ये पॉइंट यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है, फिर अपडेट हुआ, फिर यहाँ पर आ गया, फिर अपडेट हुआ, फिर यहाँ पर आ गया, और ये अपना इसका अलग एड्रेस स्टोर कर रहा है, लास्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर रहा है। ये वाला पहला वी डॉट बिगिन करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करेगा, और लास्ट वाला वी डॉट एंड करेंगे तो ये लास्ट एलिमेंट को स्टोर करेगा। एक्चुअली ये इटरेटर है। इटरेटर को अगर हम करेंगे जैसे वेक्टर इंट और ये 2 कॉलन लगाते हैं, और इटरेटर को डिक्लेयर करने का एक तरीका है ये IT। और अब हम इसको कर सकते हैं IT इक्वल टू वी डॉट बिगिन।
तो ये आईटी ने वी डॉट बिगिन जो इस एलिमेंट का एड्रेस है इसको अपने अंदर स्टोर कर लिया। रात अभी आइटरेटर क्लास में सिखा, ऑटो पे सिखा, अभी आइटरेटर क्लास में सिखा, अभी कंफ्यूजन बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। हाँ सही ठीक है। तो ये हो गया, ये तो समझ में आया ना यहाँ पे ये चीज़ इतना समझ लो काफी है कि वी डॉट बिगिन कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस पर, और वी डॉट एंड लास्ट एलिमेंट पर, और हम जितना प्लस करते जाएंगे उतना ब्लॉक आगे बढ़ता जाएगा। इतना समझ लो। उसके बाद फिर आते हैं कुछ और फंक्शंस पे आते हैं। यहाँ पे किसको डाउट है? डाउट तो देख लो किसको है बताओ किसी को कुछ डाउट है तो? अगर वेक्टर में 5 एलिमेंट्स हो और हम इंसर्ट 10,50 करें तो क्या सॉरी, अगर वेक्टर के अंदर 5 ही एलिमेंट्स है, हम करते हैं वी डॉट बिगिन प्लस 10,50 तो क्या होगा? एक मिनट, अगर वेक्टर में 5 एलिमेंट हो एंड हम इंसर्ट 10 कॉमा कर दें तो ना घोड़ा जो ना घास करके देखते हैं। कितना है? अब हमारे पास 10 एलिमेंट है, 15 कर दे हाँ प्लस 15 कर दे। हाँ वही कर रहा हूँ, चलो ठीक है 15 कर देते हैं, प्रेस करन करा देते हैं। पिछले गार्बेज वैल्यूज देगा यहाँ तक मेरा ख्याल है। सी आउट के बाद वो रह गया, एक्स के बाद एक्स डॉट फर्स्ट लिख दो। नहीं एक्स के बाद वो, हाँ वो एक्स के बाद एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा मेरे को। तो कुछ नहीं रहा यार, एक मिनट यहाँ पहले इसको कराते हैं ये वाला। ये तो इससे प्रिंट करा दिया बट दूसरा वाला प्रिंट नहीं करा रहा स्क्रीनशॉट के बाद। एक काम करते हैं, सीधा v of 15 प्रिंट कराने की कोशिश करो। हाँ तुम लूप चलाई करो, तुम सीधा v of 15 प्रिंट कराने की कोशिश करो। क्या v of 15 एग्जिस्ट करता है भी है क्या नहीं करता? डायरेक्टली v of साइज प्रिंट कराने की कोशिश करो। मतलब इसकी एक मिनट एक बार इसकी साइज देखते हैं पहला। साइज एक बार देख क्या है। नहीं मगर पहले इंसर्ट तो कर। वो बात नहीं है, मुझे पता है काम क्यों नहीं कर रहा, पहले बता दो क्यों नहीं कर रहा बता। क्योंकि जो 15th वैल्यू है ना वो जनरेट ही नहीं करता वेक्टर के हिसाब से। इंसर्ट करते हैं हम किन्हीं दो वैल्यू के बीच में। हाँ सही, मतलब ये है कि एक मिनट, हाँ इंसर्शन में एक मिनट जब हम इंसर्ट करते हैं ना वैल्यू, जब कोई फंक्शन बनाते हैं ना जैसे वॉइड, हम उसमें एक कंडीशन लगाते हैं, इफ पोजीशन है ना वो पोजीशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड पोजीशन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू साइज। जो एक्चुअल साइज होती है ना एरे की, तो यहाँ पर जो इंट एम देंगे उसके बाद इंट साइज, ये एग्जीक्यूट तभी करेगा तभी सारी इंसर्शन की पोजीशन, तभी जो सारी इंसर्शन की ऑपरेशंस होंगी, अदरवाइज नहीं होगा। अगर जैसे हम डेटा स्ट्रक्चर में जब इंसर्ट करते हैं फंक्शन, तो यहाँ पर ये कंडीशन लगाते हैं कि अगर पोजीशन 0 से बड़ा होना चाहिए और साइज से कम होना चाहिए, या साइज के बराबर होना चाहिए। अगर साइज के बराबर है तब तो अपेंड हो जाएगा लास्ट में, अदरवाइज अगर उससे बड़ा है तब हम एग्जीक्यूट ही नहीं करते, उसके लिए कोई मतलब कोई ऑपरेशन ही नहीं है हमारे पास। रात एक बार स्क्रीनशॉट करिए, मैं अच्छे से समझाता हूँ एग्जैक्टली करना है। हुआ क्या एग्जैक्टली कर दिया मैं खोलता हूँ, देखो मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। स्क्रीन दिख रही है मेरी? दिख रही है। ठीक है, वेक्टर का जो साइज होता है वो लगातार बढ़ता रहता है, जब एलिमेंट डालते हैं तभी साइज बढ़ता है। ये समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, वेक्टर का साइज है तभी बढ़ता है। तो वेक्टर का मतलब जितनी मेमोरी एलोकेशन होती है वो तभी आती है जब हम उसके अंदर अगला एलिमेंट डालते हैं। मान लो पहले इसमें एक ही एलिमेंट है, फिर मैंने एक और एलिमेंट डाला तो उसका साइज बढ़ा हुआ।
एक और एलिमेंट डाला तो साइज डबल हुआ। मतलब ऐसे इसके साइज तभी बढ़ता है जब हम एलिमेंट डालते हैं। अगर मान लो मैं एक एरे बनाता, टाइप करने के लिए है, अगर मैं एक एरे बनाता int a ऑफ 10 और इसमें करना चाहता मैं a ऑफ 15 इक्वल टू 5, तो इसमें क्या होता है, आउट ऑफ बाउंड चला जाता है। लेकिन ये एरर तो देता नहीं, जैसे इंसर्ट ने कोई एरर नहीं दी, ये आगे करेगा लेकिन ये कोई मेमोरी एलोकेशन में घूम जाएगा, ये कहीं घूम जाएगा। अगर मैं रन करूँगा ये चल जाएगा, लेकिन इसमें गलती आने के चांस बहुत हाई होते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ, सी आउट ए ऑफ 15 क्या है, इसका आउट है, देखो इसमें एरर आ गई, SCGB। अच्छी बात है ये एरर आ गई, बाकी मुझे उम्मीद थी नहीं कि एरर आएगी, आ गई तो बढ़िया है। तो क्या हुआ, मैंने 10 तक की एरे बनाई थी मात्र, और मैं 15 एलिमेंट ले रहा था, 15 एलिमेंट ले रहा था। वेक्टर के अंदर जो तुमने सवाल पूछा था, इस सवाल में सेम ही हो रहा था। उसका सवाल था DS बना के दिखाओ, इतना नहीं आता भाई, STL से वेक्टर बनाना आता है बस। क्या होता है कि वेक्टर ना, सबसे पहले वेक्टर का साइज 1 होता है, तो एक एलिमेंट डालते साइज 1, मैंने एक और एलिमेंट डाला तो साइज 1 से बढ़ के 2 हो जाता है, डबल होता है हमेशा साइज 1 फिर 2। तो मैंने एक और एलिमेंट डाला, ये देखता है जैसे ये फुल हो जाएगा तो अगला एलिमेंट डालते ही साइज डबल कर लेता है, और जो भी ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं जितने भी, इसके अंदर कॉपी कर देता है। मतलब जैसे 2 एलिमेंट तो ऑलरेडी आ गए, अब मैंने तीसरा एलिमेंट डालने की कोशिश की लेकिन बाहर हो गई थी, तो डबल हुआ और इसने तीसरा एलिमेंट यहाँ डाल लिया। तो जब मैंने वेक्टर ऑफ 15 को ऐड करने की कोशिश की, तुमने बताया था वेक्टर ऑफ 10 का ऐड करो, इसमें वेक्टर ऑफ 15 का ऐड करने की कोशिश की तो इंसर्ट नहीं होगा वो। डाउट है किसी को, बता दो। हेलो, आवाज आ रही मेरी? बताओ भाई, किसी को कुछ समझ नहीं आया, किसी को थोड़ा सा भी आया तो बताओ। कोई ऐसा है किसी को कुछ भी समझ नहीं आया? पूरा वेक्टर ही समझ नहीं आया, क्या हो गया? लाइक सर के ऊपर से निकल गया पूरा, क्योंकि हमको ऑनेस्टली मैं बताऊँ हो गया 1.5 से 2 घंटा ही हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो लोग थक गए होंगे और कुछ सर के ऊपर से भी चला गया होगा, ऊपर से निकल गया, ड्यूब के सर के ऊपर से निकल गया। भाई जो लेट आया है बोले, एक काम करते हैं, एक आध क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। नहीं, मेरे को ये बताओ, तुमको किसी सबको रीजन पता चल गया कि वेक्टर क्यों एग्जिस्ट करता है? नहीं करा क्या, या करा? एक रीजन की वेक्टर क्यों एग्जिस्ट करता है। सपोज मेरे पास 1000 टेस्ट केसेस है, थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट केसेस है, और मेरे को दिया हुआ है कि उसके अंदर एक एरे है जिसका साइज n है। ठीक है, अब n की लिमिट कुछ भी हो सकती है, 1 से लेके 10⁶ तक हो सकती है। ठीक है, तो अच्छा, तो अगर मेरे 1000 टेस्ट केसेस है, मैं हर टेस्ट केस करना चाहता हूँ और हर बार मैं एरे बनाता हूँ 10⁶ एलिमेंट्स की, तो बहुत ज़्यादा मेमोरी यूज़ हो जाएगी। अगर मेरा n 1 भी होगा तब भी मैं 10⁶ का एरे बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि यूज़र क्या इनपुट डालेगा, n 1 डालेगा, 10 डालेगा, 10⁶ डालेगा, 10⁵ डालेगा, आई हैव नो आइडिया। ठीक है, तो वेक्टर एक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की तरह काम करता है। लाइक जितने मैं एलिमेंट्स चाहता हूँ मैं उसमें डाल सकता हूँ। मैं लूप चलाऊंगा फॉर i फ्रॉम 0 to n, 0 से n तक चलेगा लूप, और मैं इंसर्ट करता रहूँगा, पुश बैक करता रहूँगा एलिमेंट्स। तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूँगा, एक मिनट क्या, स्क्रीन पे कुछ खुला हुआ है। स्क्रीन शेयर, देखिए क्या स्क्रीन? हेलो, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा int है, मैं c इन करता हूँ t, while t माइनस करता, फिर उसके बाद int n है, c इन करता। ठीक है, while n मतलब मैं चलाऊँगा for int I equal to 0, I less than n, I plus plus, int c in x,
नको अनंत एक्चुअली से वो वेक्टर में 3 फंक्शन बचे हैं, इरेज, स्वैप और क्लियर। ये तो क्लियर कर देना तुम, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट ये है कि मेरे पास एक टी इंटीजर है, टी मेरे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हो गए। ठीक है, मेरे को कंस्ट्रेंट्स अगर सपोज दिए हुए हैं कि जो टी की वैल्यू है वो 1 से लेके 1000 तक है। ठीक है, 1000 टेस्ट केस हो सकते हैं मेरे, और मेरे एन की वैल्यू जो है तो वो 1 से लेके 10⁻6 तक है। तो बेसिकली अगर मैं एरे यहाँ पे बनाता हूँ, अगर मैं इसको पूरे को मतलब मैं यहाँ पे वेक्टर भी डिक्लेयर नहीं करा, वेक्टर भी। ठीक है, तो अगर मैं इस वेक्टर वाली स्टेटमेंट को हटाता और मैं यहाँ पे एरे की बनाता ARR 10⁻6, किसी को सबको समझ आया ना मैंने 10⁻6 क्यों बनाया? क्योंकि मेरी मैक्सिमम वर्स्ट केस वैल्यू मेरी ये हो सकती है 10⁻6। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 10⁻6 का एरे मेरे को हर बार बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे मैं उस एलिमेंट को विजिट करूँ या नाम करूँ। मैं एक 10⁻6 × 4 बाइट्स की जो मेमोरी है मैं वो एक जगह पे एलोकेट करूँगा। वो कितनी बार करूँगा? 1000 बार करूँगा, अगर टेस्ट केस मेरे 1000 हो तो वर्स्ट केस सिनेरियो में। और सपोज उसके अंदर हर बार एलिमेंट में एक ही डालूँ तो कितनी मेमोरी वेस्ट हो जाएगी, सोच लो तुम। 4 बाइट्स यूज हो रहे हैं 4 × 10⁻6 की जगह बेसिकली। ठीक है, तो वेक्टर बनाने का पॉइंट ही यही है, वो मेमोरीज मतलब सेव करता है हमारी। हम जब भी वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर पहले 0 साइज का बनेगा। जब हमने पहला एलिमेंट पुश करा तो उसके अंदर 1 साइज का पहले बनेगा, वो फिर पुश होगा उसके अंदर। फिर उसके बाद जब हम दूसरा एलिमेंट पुश करेंगे तो वो करेगा क्या, वो फर्स्ट अगर जो तुम्हारा 1 साइज का एलिमेंट है ना, पहले वेक्टर तुम्हारा 1 साइज का है, तो वो उसकी एक कॉपी बना लेगा एम्प्टी, मगर वो 1 साइज की एक कॉपी बना लेगा एम्प्टी और उसके साथ अपेंड कर देगा उस पूरे को। तो वो दोनों कॉपीज जो है ना वो जुड़ जाएगी और टोटल साइज हमारा हो जाएगा 2 बाइट्स, मतलब 2 डेटा टाइप्स का स्पेस जो होगी एलोकेट हो जाएगी। चाहे वो कैर हो, चाहे इंट हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे डबल हो, चाहे लॉन्ग हो, कुछ भी हो सकता है। तो वेक्टर डॉट वी डॉट पुशबैक जो है ना, ये हमारा सारा इंसर्शन वगैरह करता है। ठीक है, दूसरा बस यही है यार, मतलब किसी को और पुशबैक और साइज वगैरह तुमने पढ़ लिया तो अब समझ आया जो मैं बोल रहा हूँ वेक्टर का मतलब काम क्या है बेसिकली, या अभी भी समझ नहीं आया वेक्टर क्यों यूज होता है? नकुल ने जो टेस्ट केस दिया उसके अंदर तो चलो हमें एक बार फिर पता लग गया था n आएंगे, हम एरे ऑफ n बना सकते थे। कई बार तो हमें पता ही नहीं होगा कितने आएंगे। अगर यूजर कहे मैं यस और एक और डालूंगा, यूजर कहे हाँ या ना डालूंगा कि नहीं, यस एक और डालूंगा, यस एक और डालूंगा, यस एक और डालूंगा। डू व्हाइल लूप यूज कर, मतलब डू व्हाइल यूज करना पड़ता है उसके केस में, ऐसा जो भी है। हाँ, तो डू व्हाइल करके वो करे जा रहा है, डाले जा रहा है और एलिमेंट डाले जा रहा है। तो हमारा आम एरे है तो हम उसमें तो पता नहीं लगा सकते कि हमारा आम एरे तो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, हम जितना मर्जी बना ले। हमने अगर 100 का बनाया, 200 का बनाया, 500 का बनाया, वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम वेक्टर बनाएंगे तो 100, 200, 500, 1000 जितने मर्जी यस करे एलिमेंट डाले, यस करे एलिमेंट डाले, यस करे एलिमेंट डाले, करता रह सकता है। तो वेक्टर के बहुत फायदे होते हैं बेसिकली, और वेक्टर रन भी कर दे एक बार। आइडियली हमको वेक्टर यूज करना चाहिए। क्या रन करना इसका एक टेस्ट केस ले लेते हैं अभी, 4 साइज ले लेते हैं, 1 2 3 4 ले लेते हैं, सी आउट भी कर देते हैं equal to 0 I less than n, I less than v dot size तो बस ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। और क्या है इसके अंदर कुछ था ही नहीं। क्या किया है ये, क्या कोड लिख दिया? लिख दिया, अरे यार चेंज बता दो। I less than v dot size cout x क्या है ये? हाँ चेंज बता उसको, bit slash std c++.x यहाँ पे x मीन v और y आएगा। इंटरेस्टिंग। तो हट गया क्या हो गया इसको? वेरी इंटरेस्टिंग। i लेस देन की जगह i कॉमन n लिखा ऊपर सेकंड लूप के अंदर।
तो ये हो गया। इसके बाद साइज वाला बताया। अगर हमको कोई एलिमेंट पॉप बैक करना होता है तो पॉप बैक लास्ट से होता है क्या? तो सपोज मैं पॉप बैक v डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक कर देता हूँ। तो बेसिकली मेरा जो लास्ट में एलिमेंट होगा इससे लास्ट एलिमेंट भाई क्या हो रहा है रेन गेट्स डिलीटेड, तो इससे 4 हट जाएगा बेसिकली। एफ कहाँ लिख दिया मैंने 24 तो यहाँ पे 1 2 3 आ गया। तो बेसिकली वैसे तो ये क्यू की तरह काम करता है तुम्हारा। क्यू में एलिमेंट ऐड होते रहते हैं और तुम्हारा जो पॉप बैक है वो मतलब जो लास्ट में एलिमेंट ऐड हुआ है उसकी को हटाएगा। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? जैसे कोई डाउट वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल कुछ समझ ना आया हो तो रन भी कर दो किसने कहा था। हाँ ना बोल दो एक बार। हाँ ना आया बोल कि दिया। नहीं? यस नो लिख दो यार, बड़ा अजीब लगता है ऐसे। आ गया समझ। आ गया ना? ड्यूक को डाउट है? ड्यूक कुछ क्या डाउट है? नहीं मतलब मैं आ गया समझ। आ गया ना? सो डू यू वांट टू कंटिन्यू विद सेट या फिर कल कराएं हम सेट? मेरे को लगता है हमको कल कराना चाहिए। कल इन द सेंस नेक्स्ट वीक या फिर जब भी तुम लोगों ने मैप करवा दिया? मैप भी करवा दिया? नहीं मैप वगैरह नहीं कराएंगे भाई अभी। तो इस वाले में खाली वेक्टर कवर हुआ है ना? वेक्टर कवर हुआ है और एरे कवर हुआ है और स्ट्रिंग। और क्या कवर हुआ है? वेक्टर और वेक्टर एरे स्ट्रिंग। अच्छा ठीक। एक बार हम थोड़ा सा कोई मतलब बता दो, मतलब रिकॉर्डिंग तो बंद कर दे एक बार, और एक बार तुम सब बता दो कि अपन लोग कल रखें क्लास या